Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Thank you, Lord. Yeah, perfect. दे दे बेटा. ये कौन सा है? नहीं, ऐसा नहीं देना था. चलिए कोई नहीं. बैठो. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. जैसा ठीक लगता है फ्रेम अपने हिसाब से सेट कर लो. ओके. थैंक यू जीसस. महिमा महिमा महिमा. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. ये किसका है? हाँ, वेरी. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. ब्लेस यू फादर. थैंक यू जीसस. महिमा के योग्य पिता. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. वर्शिप यू फादर. वर्शिप यू फादर. वर्शिप यू फादर. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. दानियल, इस तरफ से है ना, उसका जो ऑडियो का वायर है ना, वो डाल देना. ऑडियो का वायर डाल देना इस तरफ से. और चार्जर निकाल दो. चार्जर निकाल दो. और इसका पिन इधर डाल दो. उसके साइड में डाल दो निकाल के. थैंक यू जीसस. या थैंक यू. ब्लेस यू फादर. थैंक यू जीसस. सब ठीक है? ओके. थैंक यू लॉर्ड. ओके. बेहद बेहद खुशी है दोस्तों कि आज सैटरडे आपको मैंने कहा था कि मैं आपके बीच में लाइव आऊँगा. वक्त मैंने 7 का दिया था. बिल्कुल 7 बजे के आसपास हम आपके बीच में कनेक्ट हो गए हैं. आशा करता हूँ कि आपको जो है मेरी आवाज़ और विजुअल्स बिल्कुल साफ दिख रहे होंगे. तो दोस्तों, वक्त आ चुका है एक व्यक्ति की और एक ग्रुप है जिसकी बात कई दिनों से चल रही है, और वो है वननेस वाले या फिर ओनली जीसस के ग्रुप वाले, जिसमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेखर डेविड. दरअसल वो व्यक्ति आज यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि वो निकला भगोड़ा. यानी कि वक्त देखकर, तारीख देखकर, प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करके आधे में ही एक बच्चे की तरह बहाना बनाते हुए अपने जो सो कॉल्ड उसके लोग हैं, कोई पीटर है, कोई राज है बोलकर, उसके द्वारा जो हमारे डिबेट के जो इंचार्ज पर्सन है सिस्टर सिवान, उनके द्वारा डिबेट को कैंसिल करा दिया. और इसकी आदत है शेखर की, क्योंकि बीच में इसने खुद कन्फेस किया वॉइस कॉल में कि किसी एक व्यक्ति के साथ, जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, उस व्यक्ति के साथ भी डिबेट, जिस दिन डिबेट है उसी दिन कैंसिल कर दिया. ये लोगों ने खुद कन्फेस किया कि हम तो ऐसे हैं कि ऑन द स्पॉट डिबेट कैंसिल कर देते. तो जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसकी सफाई आप लोगों को दे चुका हूं और मैं आपको बता चुका हूं. तो दोस्तों, हमने ये पोस्टर, आप लोग अगर जानते हैं तो मैंने बनाई थी कि मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 वर्सेस एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38. तो जिसको ये भी कह सकते हैं कि ट्रिनिटी वर्सेस वननेस, और डैनियल राज वर्सेस शेखर डेविड. अरे इधर भी डेविड का स्पेलिंग गलत है. बर्दाश्त कर ले शेखर, बर्दाश्त कर ले. ओके. तो जिसके चलते दोस्तों, ये जो 3 नाम हैं, एक नाम का बपतिस्मा या 3 नाम का बपतिस्मा, जिसके चलते जो है हम आज फेस टू फेस करने वाले थे. लेकिन जैसे मैंने कहा कि भगोड़ा निकला शेखर डेविड वननेस वाला, तो डिबेट को कैंसिल किया. ये देखिए नीचे लिखा है किसने डिबेट को कैंसिल किया है. ठीक है ना. ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इसके पहले आपको मैं प्रूफ दूं. ये देख लीजिए कि मैं आपको प्रूफ दूं कि इसमें
जो मेरा स्टेटमेंट है उसमें सच्चाई है, और कैसी सच्चाई है ये कुछ 3 से 4 मिनट का टोटल वॉइस क्लिप आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी को बता दूं, आप सबको शेयर करना है, वॉच पार्टी करना है, और लोगों को आपको इनवाइट करना है, खास करके शेखर डेविड और वननेस और ओनली जीसस के ग्रुप वालों से। उनको इनवाइट करिए, उनको कॉल करके बोलिए कि आपकी बात हो रही है और आप जो है अभी फेसबुक या यूट्यूब पे आप लोग जो है लाइव आ जाए। ऐसे करके आप जो हैं बिल्कुल उनको इनवाइट करिए। साथ ही साथ मसीही बंधन बैठक के जितने भी ग्रुप चलते हैं, लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं 125 के आसपास आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके ऊपर आप लोग आज की लिंक को खूब शेयर करें, जिसको कहते हैं ना मुंबई के भाषा में दबा दबा के शेयर करें। ठीक है ना बेटा, एकदम चींटी जैसा आवाज कम कर, सेकंड वाला नीचे से जा, या एकदम चींटी जैसा कम करना क्योंकि थोड़ा सा बूम बूम हो रहा है। ठीक है, या परफेक्ट, थैंक यू। आजा। तो जिसके चलते आप लोग खूब इसको शेयर करें, और मैं चाहता हूं कि जितना हो सकता है शेखर डेविड को जितने लोग फॉलो करते हैं उन तक ये बात जाए। पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, अंबरनाथ, उल्लासनगर, कोलाबा, घाटकोपर, कुर्ला, चेंबूर, चर्चगेट से विरार, और फिर सीएसटी से आपका बदलापुर, पालघर, जहां तक जा सकता है वहां तक इसको आप लोग जो है खूब शेयर करें। ओके, साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक और यूट्यूब पे तो हम इसको अभी लाइव चला रहे हैं, लेकिन इसकी अलग से आपको जो है एडिट वीडियो भी मिलेगी, और कई पार्ट्स में इसकी जो है एडिट वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहेगी। अच्छा, आपको पहला मैं सुना देता हूं कि प्रूफ क्या है कि डिबेट को कैंसिल किया। आइए इसको सुनते हैं। अगर आप हमारे जैसे कि जो आपने कंडीशन रखा है ना, अब वो कंडीशन नहीं चलेगा। अब कंडीशन ये होगा कि कुछ पास्टर्स होंगे, चाहे भले ही सब के सब पास्टर्स आपके ही हो, हमारे 4-5 पास्टर्स हो या 10 पास्टर्स हो, आपके 50 पास्टर्स बैठे, मगर हम ये चाहते हैं कि सब लोग बैठ के उनके उपस्थिति में ये सारा बात चले। एक रूम के अंदर खाली 3 जन बैठना ये हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हमें एक मेडिएटर ऐसा चाहिए, भले ही आपका ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें वो चाहिए कि वो सच्चाई को प्रेजेंट करे और कुछ नहीं। बाकी आपके कोई रिलेटिव्स बैठेंगे उसमें हमें नहीं इंटरेस्ट है। अगर पास्टर डैनियल राज जी से पूछिए, अगर वो कहते हैं कि ये अलाउड है तो हम मंगता हॉल हम अपना बुक करते, सबका खाना हम रखेंगे, सबको खिलाएंगे खाना वगैरह, और एक हॉल हम बुक करेंगे, उस हॉल का हम पैसा भरेंगे, सब कुछ हम करेंगे। अगर आप राजी है, बॉम्बे में चाहे बॉम्बे में हॉल बुक करेंगे, अगर आप चाहते उल्लासनगर में उल्लासनगर में करेंगे, या आप किधर और चाहते हैं वहां पे बुक करेंगे। एक सच्चाई के साथ हम आएंगे, और उसमें सब पास्टर्स होंगे, जिसमें रिजल्ट निकले, हार जीत नहीं, कि सच्चाई क्या है वो रिजल्ट निकले। अगर उस रीति से आपको चाहिए तो हम करेंगे, वरना हमें मंजूर नहीं है। और जी, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। आपका मैसेज मैंने पास्टर डैनियल राज जी को फॉरवर्ड कर दिया था। वो मीटिंग में बिज़ी थे, जस्ट अभी फ्री हुए हैं और तुरंत उन्होंने रिप्लाई भेजा है। और ऑफ कोर्स उन्होंने आपका ऑडियो सुन के आपके ऑडियो को और आपके जो आपने अभी जो नया-नया माँग किया है डिबेट को लेके, उसको खारिज किया है, क्योंकि 10 और 50 लोग वो डिबेट में नहीं आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि 4 तारीख का जो डेट है वो आप लोग की तरफ से ही फिक्स हुआ था, क्योंकि आप लोगों को ही जल्दी थी डिबेट की, जबकि हम लोगों ने बोला था कि हमको मिनिमम 10 दिन चाहिए, उसके बाद एक डेट फिक्स करेंगे जो दोनों के लिए कंफर्टेबल होगा। लेकिन आप लोग को जल्दी थी 4 तारीख की ही, और वो हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि पास्टर डैनियल राज जी अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, बाइबल कॉलेज भी चल रहा है, लेकिन तो भी आपको 4 तारीख ही चाहिए था। तो पास्टर डैनियल राज जी ने उस पर टाइम निकाल के सहमति जताए के बोले थे कि 4 तारीख को ही हम कर लेंगे। दूसरी बात ये भी आपकी तरफ से ही हुआ था कि आमने सामने होगा, क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से जूम में होना था। उसके लिए भी पास्टर डैनियल राज जी ने सहमति जताए थे कि आ जाइए, आप आमने सामने ही डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं, और आपके ही डेट पे 4 तारीख को ही करते हैं। ओके, लेकिन अब डिबेट के 2-3 दिन पहले आप इस बात को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल आपको पूरा भेजा गया था
कि कितने समय का डिबेट होगा। 40 मिनट्स का टाइम दोनों के पास होगा। 15 मिनट्स का रीबटल होगा एंड देन 10 मिनट्स का क्लोजिंग स्टेटमेंट रहेगा। और बाकायदा बहुत ही साफ तरीके से हमने बोला था कि वहाँ पे सिर्फ पास्टर जो डिबेट कर रहे हैं, मतलब दोनों पास्टर्स, एक होस्ट और जो भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे कैमराज में, वो ही जन रहेंगे। और आपने इसके लिए सहमति जताए थे। लेकिन अब 2 दिन पहले डिबेट के आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, 10 से 15 और 50 लोग भी रह सकते हैं। ओके, तो ये चीज के लिए ऑफ कोर्स पास्टर डैनियल राज जी ने उसको चीज को खारिज किए। कोई बात नहीं सिस्टर, आप अपनी तरफ से वीडियो बनाइए 4 तारीख को, मगर हम कल एक वीडियो बनाकर आपको भी भेजेंगे और हम ऑनलाइन भी यही सर्कुलेट करेंगे कि जिस हिसाब से आपने जो प्रोटोकॉल रखा था, आपने सबसे पहले उस प्रोटोकॉल को तोड़ा। आपके पास्टर ने, उसने जिस हिसाब से लैंग्वेज यूज़ की, तो उस लैंग्वेज के ज़रिए हमें बात नहीं करना है। उन्होंने जो शब्द यूज़ किया और उन्होंने जिस तरीके से ये किया, हम अपनी तरफ से पूरी बात बता। बोलिए। वो पास्टर जी जो उनसे बात किया मैंने, उनको मैं ये बताया, सिस्टर जो आपने नंबर दिया था ना कि इनसे कोऑर्डिनेट करो। आपका टॉपिक बताओ पहले। शेखर पास्टर के इधर से वही डॉक्टर है ना पास्टर जी, आपको तो मालूम है ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपका कॉल करने का टॉपिक क्या है वो बताइए। टॉपिक ये है, कल का जो डिबेट का आपने रखा है। हेलो, आपका वॉइस ब्रेक हाँ। हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है आपको? नहीं, नेटवर्क आपका ठीक कर लीजिए। नेटवर्क तो पास्टर जी मेरे इधर से बराबर है। अभी आ रहा है? जी बोलिए। हाँ, कल का जो डिबेट का आपने बोला है ना, आगे बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो उसका कैसा करने का है आप में हमको बताइए। अब आप लोग सोचिए कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। एक तरफ से खुद कैंसिल करने की बात की, फिर सिस्टर सिवान की वॉइस क्लिप सुनी, उन्होंने कहा कि आपका जो आप लोगों ने अचानक जो 2-3 दिन पहले चेंज किया, फिर वापस कहता ठीक है कैंसिल हो गया, कंफर्मेशन वॉइस क्लिप सुना है। उसके बाद वापस कल कॉल आता है और कहता है कि 4 तारीख का क्या करना है। अब तो प्रश्न उठता है ना कि ये क्या पी के बैठे हैं या फिर इनको क्या हो गया है। बेटा अब दे दे, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है ना, अब निकाल दे, इसको बंद कर दे, ऑडियो का लाइन बंद कर दे और इसका पिन डाल देना बेटा, यहाँ से पिन डाल देना। किसका? चार्जर का पिन डाल, चार्जर। हाँ, बताइए दोस्तों, और चीटी भर के जैसा आवाज देना, चीटी भर जैसा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बताइए दोस्तों। या थैंक यू, बस बस। तो जिसके चलते दोस्तों आपको बता दूं, ऐसा खेल चलता है। वो एक तरफ ही चंद्रा था, एक तरफ ये है, वो भी झुंड में आना चाहता है, ये भी झुंड में आना चाहता है, और यहाँ डैनियल राजा अकेला बैठा है जो अकेला आना चाहता है और अकेला आने के लिए भी तैयार है। ओके, तो जिसके चलते दोस्तों आपको बता दूं कि प्रूफ किया है मैंने कि ये व्यक्ति भगोड़ा साबित हुआ है, इसलिए मैंने भगोड़ा लिखा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई प्रभु का दास है, रिस्पेक्ट से बात करो। अच्छा, हमको जिसको रिस्पेक्ट करना है ना, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं करता। आज आपको प्रूफ होगा कि इन लोगों ने, इन जैसे ने कैसे परमेश्वर के वचन में गड़बड़ी की है। ओके, इसको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कैसे गड़बड़ी की है। ओके ना दोस्तों, एक पहला पोस्टर दिखा देता हूं, अच्छे से देख लीजिएगा पोस्टर को। और इसके ऊपर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि आजकल कुत्तों का अटैक खरी शिक्षाओं पर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। कुछ बढ़ रहा है बाहर से और कुछ बढ़ रहा है अंदर से। अब आपको बताता हूं कि बाहर क्या हो रहा है, और उसके बाद में हम एक प्रार्थना करके आज का जो डिबेट है उसको शुरू करेंगे। बाहर से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, रांची, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और भी कुछ इलाके हैं जैसे नॉर्थ साइड में। तो आपको बता दूं कि पूरे भारत में हमारी मिनिस्ट्री है, मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षा की सेविकाई है। उसके चलते रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही है और मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि सताव बाहर से हो रहा है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो मसीहत को नहीं समझ रहे,
और गलत गलत एलिगेशन, और सबसे बड़ा एलिगेशन यानी कि झूठ है, और वो है कि लोगों का धर्मांतरण, कन्वर्शन, ऐसी बात के साथ में कई जगहों पे अटैक हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, जितने पास्टर्स हैं, उन सबको बता दूं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर यीशु जी ने कहा है कि मेरे नाम के कारण सताव आपके ऊपर आएगा। तो जो कलीसिया मसीह को समझती है, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो वचन को समझती है, और जिस जिस व्यक्ति ने अपना मसीह जीवन रूटेड यानी कि पूरी तरह से चट्टान पर जड़ बनाकर बनाया है, आंधी आएगी, तूफान आएगा, लेकिन उस कलीसिया पे टक्करें भी लगेगी, लेकिन यीशु ने वादा किया है वो नहीं गिरेगा। चर्च टूटेंगे, जी हाँ, पास्टर पिटाई का सामना करेगा, जी हाँ, उनको मार पड़ेगी, जी हाँ, आपके विरोध में बातें होंगी, जी हाँ, आपको गाली गलौज किया जाएगा, जी हाँ, ये सब कुछ होगा। और मैं तो कहता हूं कि जब एक खटमल मरता है तो अपने साथ में 100 खटमल पैदा करता है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी 100 खटमल को पैदा होते नहीं देखा, लेकिन अगर ये सच है, और मसीहत इतिहास गवाह है कि जब जब भी कलीसिया पर अटैक हुआ है, सेवकों पे अटैक, और मैं अच्छे कलीसिया की बात कर रहा हूं, मैं अच्छे सेवकों की बात कर रहा हूं, मैं उन सेवकों की बात नहीं कर रहा हूं जो गड़बड़ करते हैं, मैं अच्छे सेवकों की बात कर रहा हूं। अगर उनके ऊपर सताव आता है तो परमेश्वर बैठा है जो हर चीज को, बात को समझने के लिए, अपने नियंत्रण में रखने के लिए वो सक्षम है। तो चिंता मत करो, सताव आता है, प्रार्थना करो, जैसे पतरस ने प्रार्थना किया प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में। पतरस ने कहा कि हे पिता, इनकी धमकियों को देख, हे परमेश्वर, इनकी धमकियों को देख, और हमको ये ताकत दे कि हम तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। तो दोस्तों, सताव आएगा, विरोध होगा, चिंता मत करें, लेकिन जो बाहर से लड़ रहे हैं ना, वो आपको दिख रहा है, जो बाहर से अटैक कर रहे हैं ना, वो आपको दिख रहा है, लेकिन आपको शायद आत्मिक अटैक और आत्मिक तत्व और आत्मिक कुत्ते आपको नहीं दिख रहे हैं। आत्मिक कुत्ते से मेरा मतलब है इफिसियों 6 अध्याय वचन 10 से, जहां पे पौलुस कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से। मैं उन कुत्तों की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, पौलुस कह चुका है, पतरस कह चुका है कि ऐसे कुछ लोग आएंगे, ऐसे कुछ तत्व आएंगे जो अंदर से मसीह की दया को तोड़ने का काम करेंगे। अब आप सोच के देखिए कि लूसीफर की ये 2 कठपुतली, एक बाहर के कठपुतली उसको लेके ना चाह रहा है, और एक अंदर के लोग उसको भी लेकर ना चाह रहा है कि बाहर से भी अटैक करो, अंदर से भी अटैक करो। तो डैनियल राज अंदर के अटैक के लिए मजबूती से खड़ा है, जैसे आप पोस्टर देख रहे हैं। साथ ही साथ इन सब कुत्तों के ऊपर, पहला हटा देता हूं, इन सब कुत्तों के ऊपर जिसने आत्मिक खरी शिक्षा पे अटैक किया है, उन सब की फोटो और उन सब का नाम डाल सकता था मैं। अगर भविष्य में कभी लगा कि जरूरत है कि उनको ऐसे भी एक्सपोज करना, तो वो भी करूंगा, चिंता मत करिए। लेकिन इसको रखकर आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी मसीह मंथन बैठक, आप भी सुनिए, जब भी विरोध होगा खरी शिक्षाओं का, जब भी अटैक होगा खरी शिक्षाओं का, तो आपको बता दो, होने दो। मेरे विरोध में 50 वीडियो बनने दो, मेरे अगेंस्ट में जिसको वीडियो बनाना है। एक आदमी है, अभी पहले वो ना सांप सोया था, अब जरा जाग गया है, सैमुअल बोल के कोई, माइकल सैमुअल, वो अभी वापस से जाग गया, तो वापस से वीडियो बना रहा है, और दिन में कम से कम 3-4 वीडियो बना रहा है। तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि वेरी गुड, लूसीफर ने तुझे तबीयत से काम पे लगा दिया है खरी शिक्षाओं को अटैक करने के लिए। यह बात तुझे शायद समझ में आनी चाहिए। ओके, अगर सुधरता है तो सुधर जा, नहीं तो बाकी तेरा जो न्याय है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये आदमी ऐसा है, ये थोड़ा सनकी है। कौन? सैमुअल माइकल। ये थोड़ा सनकी है, अचानक से वीडियो बनाएगा, अचानक से गायब हो जाएगा और पूरी वीडियो डिलीट कर देगा, फिर वापस से कभी 2-3 साल के बाद जागेगा, फिर वापस बनाएगा और वापस वीडियो डिलीट कर देगा।
अच्छा मेरे को कुत्ते से पता चला, देखिए कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो भौंकते हैं तो उनको ऐसा करके डांटा जा सकता है और उनको रोका जा सकता है कि हे चुप कर, या तो डंडा दिखाने से भाग जाते हैं। बट कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो नॉन स्टॉप भौंकते रहते हैं। आपने देखा होगा गलियों में, सड़कों पे रात में भौ 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 रात भर भौंकते रहेंगे। इनको कितना भी डांटो, कितना भी कुछ करो, लेकिन ये नहीं सुधरते। ऐसा ये कुत्ता है। कौन? सैमुअल। बताइए, सैमुअल माइकल या माइकल सैमुअल? यू अंडरस्टैंड? अच्छा, और भी कुछ लोग हैं। अरे वो आजकल किधर है? वो तो गायब हो गया ना, चंद्रा नहीं दिख रहा आजकल, पता नहीं क्या हो गया उसको। एनीवे, और भी कुछ लोग हैं, और वो कोई है सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, अब वो एक जगह है, फिर कुछ और लोग है, वो सत्य वचन वाला वो जगह। तो मैं इन सबको कहना चाहता हूं, खूब वीडियो बनाओ। आपको पता है क्यों? जितनी वीडियो बनाओगे उतना ज्यादा डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखता रहेगा, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कम से कम किसी ना किसी की अकल, किसी ना किसी की आंख खुलेगी कि बाबा आज नहीं तो कल किसी ना किसी को सत्य पता चलेगा कि ये आदमी के बारे में इतना विरोध क्यों हो रहा है। चलो एक बार इसको सुनते हैं, तो क्या पता कब किसका मन बदल जाए। और ऐसे कितनी गवाहियां हैं कि हम तो आपको नेगेटिव समझते थे, लेकिन बाद में पता चला कि आप ही सही हैं। सो नो प्रॉब्लम ना दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था, बाहर से भी अंदर से भी ना। आज इस पोस्टर के साथ में मैंने आप लोगों के बीच में जो है आज ही डाला था कि आज जो है लाइव आऊंगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में आज जो है वो सीधा का सीधा, जैसा लिखा है एक्सपोज्ड शेखर डेविड, आज जो है इस व्यक्ति की बात होगी। तो जिसके चलते साबित होगा वननेस या ओनली जीसस के ग्रुप के लोगों का कि इनकी जो शिक्षाएं हैं वो कितनी ज्यादा शैतानी है, कितनी ज्यादा शैतानी है। तो इन लोगों की शिक्षा कहती है कि पिता पुत्र आत्मा का अपना अस्तित्व है ही नहीं। बताइए, इनका अपना अस्तित्व है ही नहीं, ये कहते हैं, या इनका मानना है शेखर डेविड। अगर अभी तुम सुन रहे हो, पिता बन गया पुत्र, पुत्र बन गया आत्मा। बताइए ये कैसे होता है? तब जाकर मैंने ये जो है अभी वी चंद्रा को बुलाना पड़ेगा, नहीं इसको हंसने के लिए, या हमसे तो नहीं होगा। anyway, अब आप लोग सोच के देखिए कि इन लोगों की जो टीचिंग है वो कितनी गंदी है। इन लोगों का इंटरप्रेट स्क्रिप्चर को पढ़ने का तरीका वो कितना गंदा है। तो शेखर डेविड आज आपका जो है यहां पे बात होने जा रहा है, और साथ ही साथ वन गॉड वाले ना। दोस्तों शेखर डेविड तो नहीं आया, भगोड़ा निकला। तो भविष्य में किसी को भी डैनियल राज से अगर डिबेट करना हो ट्रिनिटी वर्सेस वन गॉड, देख लीजिएगा, तो आपको महिला सिस्टर सिवान से बात करना है। तो शेखर डेविड आपको अगर दिक्कत है उसके बावजूद बात करना, और तुम जैसे लोग जिसको भी महिलाओं से दिक्कत है उसके बावजूद बात करना। और तुम कहते हो ना कि ये क्या मार्केट है, मार्केटिंग है, तो जी हां आत्मिक मार्केटिंग है। ये तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, ये आत्मिक मार्केटिंग है। बोलो क्या करोगे? ओके ना दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको आना है किसी को भी इस विषय पे, तो ये प्रोटोकॉल होगा, और जिसको जो होस्ट है महिला सिस्टर वुमेन सलोनी आलम, यानी कि मेरी डॉटर, उसको जो है होस्ट करेगी। लेकिन आपको पहले बता दूं कि जजमेंट पास का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं रखा है। तो इंट्रोडक्शन टाइम होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, 40 मिनट्स ईच, 3 घंटे का प्रोग्राम होगा, रीबटल होगा 15 मिनट्स का, क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम होगा, 5-5 मिनट एक एक व्यक्ति को क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट है, उसके बाद में 10 मिनट्स का जो है क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात के साथ आप सबको मैं वेलकम करता हूं। और देखो बीच में अभी कल फेसबुक पे कोई एक चिरकुट आया था, मेरे को बोलता है माँ का दूध पिया है तो मेरे को जवाब दे। बताओ। ऐसे ऐसे लोग भी मार्केट में पीछे से आते हैं, भोग के जाते हैं, बोलते हैं जवाब दो, वीडियो बना के क्या जवाब दो। अब वो तू कौन है, कहाँ का है, तेरा लेवल क्या है, तेरे को बाइबल का कितना पता है, और मैं तू भोकेगा और मैं भी तेरे भोकने पे बात करते बैठूं?
तो ऐसे लोग जो हैं कृपया करके फेसबुक पर अपनी बेइज्जती ना कराएं, और यूट्यूब और सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आपको अपनी बेइज्जती करानी है आपके मुंह पे, अगर मैं आपको ब्लॉक कर दूं, ऐसी बेइज्जती करानी है तो आओ सामने। यू अंडरस्टैंड? हमारे फ्लैट में जब कोई बेल बजाता है ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बंदा कौन है, और जब हमको पता चलता है कि ये बंदा हमारे काम का नहीं है, हम दरवाजा नहीं खोलते और ना ही उसको वेलकम करते, और ना ही हम उसको, जो नीचे हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, उसको कह देते कि भैया इसको गेट आउट करो। तो ऐसे बेइज्जती करानी है तो आइए फेसबुक और यूट्यूब पे, और मुझे मैसेज भेजने की हिम्मत करनी है तो तुम्हारे मुंह पे ब्लॉक मारूंगा मैं। तो इससे बचना है तो ये हरकत मत करो। आपको सिंपल नंबर दिया है, ये नंबर पे कॉल करिए और इज्जत से बात करिए। माँ का दूध पिया है, इसका दूध पिया है, ये डायलॉग मत मारो। यू अंडरस्टैंड? और मूर्खता की बात ही मत करो। ना तो तुम ना तो मैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बचपन में माँ का दूध पी के बड़ा नहीं होता। ये क्या बकवास है? तो तुम जिसने बोला है गधे का दूध पिया है क्या, फिर क्वेश्चन तो यही आएगा, फिर तुमने कौन सा गधे का दूध पी लिया जो ऐसी बकवास कर रहे हो? एनीवे, अगर निंदित नहीं होना है, इंसल्ट नहीं करवानी है, तो दोबारा ऐसी स्टेटमेंट मत दीजिए। चलिए दोस्तों, इस स्लाइड के साथ प्रार्थना कर कर आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखेंगे। साथ ही साथ जितने जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, सबको रिक्वेस्ट है जितना हो सकता है शेयर करिए। मसीह मंथन बैठक के लोगों, कम से कम 20 से 25 लोगों को शेयर करिए। अभी 20 से 25 लोगों को कंटिन्यू शेयर करिए। और जितने देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, आप सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग का कमेंट्स जारी रखिए। आपको जैसा कमेंट करना है, जैसा ठीक लगता है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में उल्टी मत करिए, क्योंकि वहां पे आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैं यहां पे बैठा हूं। ओके, तो फिर आप लोग जो हैं शांति से बर्दाश्त करके, शेखर के फॉलोवर्स, शेखर फॉलोवर मतलब शेखर डेविड के फॉलोवर्स, दिल पे आराम से पत्थर रख के बैठिए और आज की बातों को सुनिएगा। आइए प्रार्थना करें, उसके बाद बात करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम में आपको महिमा, प्रभु यीशु के नाम में आपको महिमा, आपको स्तुति, आपको आदर इस वजह से देते हैं कि पिता परमेश्वर, जहां चारों तरफ गड़बड़ी है और खरी शिक्षा पे अटैक हो रहा है, वहां कुछ ऐसे लोगों को रखा है जिसको परमेश्वर तूने अपनी देह को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय वचन 12-13 कहता है कि मजदूर जो ना चरवा है, जब किसी भेड़ को देखता है, भेड़िए को देखता है, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, ऐसे कुछ लोग हैं जो भागते नहीं है। परमेश्वर पिता, उसमें से मुझको आपने खड़ा किया, इसलिए आपका धन्यवाद। साथ ही साथ प्रार्थना करता हूं प्रभु, पवित्र आत्मा, जैसे स्टीफन को लिखा है प्रेरितों की किताब 6:10 में कि उस आत्मा से और उस बातों से जिसका कोई सामना नहीं कर सके, ऐसी बातों को इस वक्त में मैं कहता हूं प्रभु जी मुझे दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर जितने लोग हैं और जो तैयारी मैंने की है उन सब के ऊपर एक आत्मिक तमाचा, एक आत्मिक डंडा, एक आत्मिक हथौड़ा उनके जहन पे पड़े और वो सही हो जाए। प्रभु जी सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हाँ दोस्तों, सबसे पहला सवाल, बहुत ठहराव के साथ और एक एक स्लाइड को समझते हुए हम जो है यहां से आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास में कम से कम 3 घंटे का स्लॉट है, यानी कि 7 से 8, 9, 10 बजे तक का वक्त जो है आज आपके बीच में हम बिताएंगे। आपका डेटा, आपका बैटरी बैकअप सब कर लीजिएगा। अगर किसी वजह से आपका जो है पूरा प्रोग्राम नहीं हो पाता है, चिंता मत करो। आप लोगों के लिए हम जो है वीडियो कट टू कट, क्योंकि मेरा और एक मोबाइल से कट टू कट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, उसको हम आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। चलिए दोस्तों, फेसबुक और यूट्यूब पे जितने लोग हैं सबका वेलकम करता हूं। और शेखर डेविड जी, अगर आप इस वक्त में सुन रहे हैं, राज जो उनका जो भी असिस्टेंट है, और पीटर जो भी वो व्यक्ति है, आपको भी वेलकम करता हूं। बहुत ध्यान से बैठकर कुर्सी डाल लो और साथ में पानी की बोतल रख लो, क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकती है। आराम से बैठिए और बातों को सुनना शुरू करिए। नाउ सबसे पहला सवाल, हु इज द एंटी क्राइस्ट? जो मसीह की देह का विरोधी है, हु इज द एंटी क्राइस्ट?
मसीह का विरोधी कौन है? इस शब्द पे आपके बीच में मैं तवज्जो चाहूंगा, इसका मतलब आपका ध्यान चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहला एक वचन को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय और वचन 22। तो जहां जहां मैंने ब्रैकेट किया है और जहां जहां मैंने स्पॉट किया है, मैं चाहता हूं कि वहां मेरी जो डॉटर है, महिला, सिस्टर, बहन शेखर जी, आपके कानों को रुई डाल लो, क्योंकि आपको महिलाओं की आवाज पसंद नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं आपके मुंह पे ये पड़ेगी। यस बेटा, पढ़ो। झूठा कौन है? आवाज दे दे बेटा, आवाज। रुक जी मेरी जान, इन तक आवाज पहुंचना चाहिए। वापस पढ़। झूठा कौन है? हाँ, केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता बस। है। हाँ, और वापस पढ़िए। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। हाँ। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। माइक बंद कर ले बेटा। अब आवाज तो तेरी पहुंच गई है, और जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको भी बता दूं कि हम सभी को सबसे पहला यह समझना है कि मसीह की देह में, देख लीजिएगा कि मसीह की देह में मसीह का विरोधी कौन है। लिखा है कि वह जो झूठा कौन है, वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। अब जरा सोच के देखिए कि यहां यह नहीं लिखा है कि यीशु के प्रभु होने का इनकार करता है, बल्कि लिखा है यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। यह बेटा ठीक है, इसके चलेगा उतना। क्या हुआ? हाँ, मसीह के होने का इनकार करता है। अब मसीह का कनेक्शन क्या है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इनका कनेक्शन जूइश से है, इनका कनेक्शन इजरायलियों से है, इनका कनेक्शन किसके साथ में है? डैनियल के 70 सप्ताह के साथ है, क्योंकि डैनियल ने कहा था कि मसाया विल कट ऑफ, यानी कि मसीहा, अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि मसीह का विरोधी कौन है? जो यीशु के मसीह होने का, माफ करना, झूठा कौन है? मसीह के विरोध, मसीह का होने का इनकार करता है। और मसीह का विरोधी मतलब एंटी क्राइस्ट, जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। इंग्लिश में लिखा है, जो कि मैंने KJV वर्जन लिया है, हु इज अ लायर, that he that denied that Jesus the Christ, he is the antichrist that denieth the Father and the Son. इसका मतलब यह हुआ कि झूठा एंटी क्राइस्ट, झूठा मसीह वह है एंटी क्राइस्ट। याद रखो, एंटी क्राइस्ट जिसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट, नॉट द एंटी क्राइस्ट, जिसको कहते हैं कि द फाइनल वाला, वो नहीं। अभी भी कई लोग हैं ना जो छोटे छोटे एंटी क्राइस्ट हैं, कहते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि पिता है ही नहीं, जो कहते हैं कि पुत्र है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन गॉड वालों का ये मानना है कि जो पिता था वो पुत्र बन गया, और जो पुत्र था वो आत्मा बन गया। तो इसके हिसाब से ये लोग एंटी क्राइस्ट हुए, क्योंकि कहता है कि जो पिता है उसको मानना पड़ेगा। रखूंगा नीचे कॉन्टेक्स्ट में, जो पिता है उसको मानना पड़ेगा कि वो है, और जो पुत्र है उसको मानना पड़ेगा कि वो भी है। तब जाकर मैंने कहा कि आपको पिकार करते हो तो आप एंटी क्राइस्ट हो, इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि पिता भी है, पुत्र भी है, और उसका बपतिस्मा भी है। ओके, कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि नीलराज कॉन्टेक्स्ट में आपको बाइबल समझाता है। यस बेटा। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। ओके, अब यहाँ पे एक एक करके जाएंगे बेटा। लिखा है कि जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, और जो कोई पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे आपको समझना होगा कि पिता भी है, पुत्र भी है, और जो पुत्र को नहीं मानता उसके पास पिता नहीं है, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। तो यहां पे दो व्यक्ति की बात क्यों हो रही है? आगे बढ़ते हैं, वचन 24। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है। एक सेकंड, कहां से सुना है? आरंभ से। आप जब भी बोलेंगे जोर से बोलेंगे, माइक में बोलेंगे। तो लिखा है कि कहां सुना है? आरंभ से। आरंभ से वही तुम में बना रहे, वही तुम में बना रहे। अब आगे पढ़ो, जो तुमने आराम से सुना है। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में
और पिता में बने रहोगे। और नीचे क्या लिखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है। एक सेकंड, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में, किसके विषय में? जो ऊपर हैं, जो झूठे हैं और जो एंटी क्राइस्ट हैं, उनके विषय में लिखी है, जो तुम्हें बरमाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बरमाते कैसे हैं? सब ठीक है? सब ठीक है? हाँ। अब प्रश्न उठता है कि बरमाते कैसे हैं? शेखर डेविड और आपके जितने भी लोग हैं गुजरात पंजाब, आपकी मिनिस्ट्री जहां कहीं है, क्योंकि गलत शिक्षाओं की जो टीचिंग है ना, वो सारे घाव की तरह फैलती है। तो मैं इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि आप लोग की जहां जहां, उन सबको कह रहा हूं कि किस चीज से बरमाए जाओगे, कि कहीं तुम बरमाए ना जाओ। वजह यह है कि कोई आकर तुमसे ये ना कह दे कि मसीह है ही नहीं, और दूसरा कह देगा कि पिता और पुत्र का पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व डिस्टिंक्ट है ही नहीं। ऐसी बातों से आपको जो है वो फंसा देंगे। ये देखो लिखा है बरमा देंगे। अब बताओ, तो यहां पे प्रश्न उठता है कि एंटी क्राइस्ट फिर कौन है? तो आपको तो मैं कहूंगा ना कि जो पिता और पुत्र के होने का इनकार करता है वो वही एंटी क्राइस्ट है। तो फिर मैं शेखर डेविड को क्या बोलूं? अच्छा, यहां पे भी डेविड का स्पेलिंग कर देते, बर्दाश्त कर ले डेविड। शेखर डेविड को फिर मैं क्या बोलूं? तो यहां किसको एंटी क्राइस्ट बोला गया है? किसको एंटी क्राइस्ट बोला गया है? आप लोग वहां पे जो भी हरकत करते हैं ना, तो मेरे को फिर अलग हो जाता है। यहां किसको एंटी क्राइस्ट बोला गया है? अब बताइए आप। तो जो कहता है कि पिता है ही नहीं, जो कहता है कि पुत्र है ही नहीं, जो शिक्षा पिता के अस्तित्व का और पुत्र के अस्तित्व का इनकार करती है, तो ये जो वन गॉड वाले हैं ना, ये क्या कहते हैं पता है? पिता पुत्र आत्मा एक ही है। इसका मतलब ये है कि जब वो पिता था एक था, जब वो पुत्र बना तो एक था, अब आत्मा है तो एक है। इसका मतलब पिता पुत्र आत्मा, जब पिता होते हैं तो पुत्र में आ जाते हैं, पुत्र से आत्मा में आ जाते हैं। ये कैसा टीचिंग है? ऐसी टीचिंग 32 साल से मैं पढ़ रहा हूं, और जितने भी ट्राइयून गॉड वाले हैं, ट्रिनिटेरियंस हैं, उन सबको पूछ रहा हूं कि आप लोग भी सोचे कि ऐसे लोग, दिखा देता हूं फोटो, ऐसे लोग, और इनका कोई गुरु है विलियम बर्नम, ऐसे लोग और इनके जैसे जितने हैं, सबको ओपन चैलेंज है। शेखर से तो नहीं हो पाया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि शेखर तुम यहां पे आओ, लेकिन तुमने जो छोटे छोटे बच्चे झगड़ा करते ना, अंकल ने ऐसा डांटा, उसके वजह से जो तुमने कैंसिल किया, जो कि मूर्खता है। और तुमको मेरे बारे में पहले से पता है कि मैं तो ऐसी हूं। मैंने चंद्र, क्या नाम है उसका, एंजल चंद्रा, उसको नहीं छोड़ा। उसके जैसे और भी कुछ लोग आए थे, और फिर वो कोई लॉरेंस टाइप का है, उसको भी नहीं छोड़ा, उसके पहले को भी नहीं छोड़ा। और हमने तो उसको कॉल लगाया था ना, सैमुअल माइकल को, यहाँ से हमारा प्रोग्राम पहले जो चलता था वहां से कॉल लगा, भाग गया। फिर बाद में उसको हमारे जो टीम मेंबर है उसको कॉल करके भेजा ना वॉइस क्लिप, कि अभी हमको कुछ नहीं करना। हाँ सुमन, वॉइस क्लिप भेजा था ना कि अभी मेरा कुछ नहीं है, आप अपना मिनिस्ट्री करो, मैं अपना मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा वॉइस क्लिप भी भेज दिया था उसने। अब बताइए, तो दोस्तों प्रश्न उठता है कि ये वन गॉड का कॉन्सेप्ट आया कहां से? आपको मैं वो बता देता हूं। तो इनका सबसे फेवरेट, इनका सबसे मन पसंदीदा वचन है डिटरनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, व्यवस्था विवरण 6 का 4। तो आपको बताता चलूं कि इन लोगों ने इस वचन को इतना ज्यादा गंदा इंटरप्रेट किया है, इतनी ज्यादा बकवास की इंटरप्रेट की है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आज दूध का दूध, पानी का पानी, और शेखर डेविड को बहुत अच्छा लगता है वो डायलॉग, बाहर ही देता हूं कि गई भैंस पानी में। इनको बड़ा अच्छा लगता है ये डायलॉग, इनको बड़ा पसंद आया। एनीवे, आइए सुनते हैं। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। वंडरफुल, वापस पढ़ो। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। अच्छा, अब इसको मैं बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन आपको अभी फिर सिर्फ इतना बता देता हूं कि ऐसा कुछ वचन पढ़ लेते हैं और वन गॉड की थियरी को बना देते हैं।
अब इनके इनके बिरादरी के लोग, मतलब शेखर डेविड जैसे लोग, इनकी जो जमात है ना, मतलब इनका जो ग्रुप है ना, इस वचन के ऊपर खूब नाचता है। देखा एक लिखा है, देखा एक लिखा है। जब पोस्टमार्टम होगा ना इनका, इस वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने का पोस्टमार्टम, तब पता चलेगा। तो फिलहाल दोस्तों, इसको समझाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस पोस्टर के पास। तो लिखा है कि शैतान का काम वचन में फंसाना। लिखा है कि शैतान का काम वचन में फंसाना और वचन पर सवाल उठाना। आपको पता है Satan's अटैक ऑन द स्क्रिप्चर्स, Genesis chapter 3 verse 1, 1 Corinthians chapter 14 verse 2, Matthew chapter 28 verse 19, इसके ऊपर इनका खूब अटैक होता है। किसका? Satan's का और उसके पूरे लोगों का। ये वचन को पढ़ते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, उसका अनुवाद करते कुछ हैं। और दिक्कत की बात यह है, जो बेचारे भोले भाले इनके चर्च के मेंबर होते हैं, पापा जी ने बोला है, अंकल जी ने बोला है, मम्मा ने बोला है और पास्टर डेविड ने बोला है, तो गलत कैसे हो सकता है? आइए समझाते हैं आपको। यस बेटा, पढ़ो 3:17, जो कि लूसीफर ने क्या किया, देखो वचन में ही फंसा दिया और वचन पे ही सवाल उठा दिया। यस। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। एक सेकंड वापस कहना। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। तो पत्नी के जगह पे किसको डाले? शेखर के डेविड के ग्रुप वालों, तुमने जो शेखर की सुनी। आगे। और जिस वृक्ष के फल खाने के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आदम श्रापित क्यों हुआ? और उसका जवाब है कि उसने पत्नी की सुनी। तो जिसके चलते अगर नहीं सुनता तो ये श्रापित नहीं होता। वैसे ही शेखर डेविड के जितने चर्च के लोग हैं, आपको सबको कहना चाहता हूं, बहुत सोच समझ के शेखर डेविड को सुनो, बहुत सोच समझ के वन गॉड वाले को सुनो कि ये बंदा बोल क्या रहा है। शेखर डेविड, अगर तुम यहां पे आते ना तो भी मैं यही स्टेटमेंट रखता, और तुम जैसे जितने भी कल को आओगे ना जूम पर, फेस टू फेस, कहीं पे भी, और वापस कहता तुम्हारी बड़ी इच्छा है ना, तुमने राज को कॉल करवा के क्या कहा कि डैनियल राज को बोलो हम एक हॉल बुक करेंगे और फिर वहां कुछ लोगों को बुलाएंगे, आप भी आ जाओ हम भी आ जाएंगे, और फिर वहां पे कोई नतीजा निकलेगा, बहुत जल्द तुम्हारी वो इच्छा भी पूरी कर दूंगा। लेकिन ऐसे ही बेबाक तरीके से बात करूंगा, अगर तुम बच्चे की तरह नहीं रहोगे तो आ जाना, क्योंकि अभी मैंने देख लिया कि डैनियल अंकल ने मेरे को ऐसा बोला, मेरे विरोध में ऐसा बोला। अगर वो हरकत से बाज आओगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा और बिल्कुल फेस टू फेस आऊंगा, बिल्कुल खुले मंच में आऊंगा, बहुत जल्दी इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है ना? ओके। आप समझ सकते हैं कि आदम अगर नहीं सुनता तो नहीं फंसता। आइए इसको पढ़ते। परंतु यदि हम या स्वर से कोई भी दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। ओके सलोमी, सबको बताओ कि यहाँ सारा खेल किसका चल रहा है? सुनने का। क्या बात है, इसको 400 कॉफी फ्री। आपको पता है सारा खेल किसका है? सुनने का। अब बताइए, आदम अगर नहीं सुनता उस दिन पत्नी का, बेटा ऊपर का लाइन वापस पढ़ो। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, अगर उस दिन आदम अपनी पत्नी की बात, मैं इसको कैसे बोलूंगा पता है, लाखों लोग नरक जाएंगे, लाखों लोग नरक जाएंगे। मसीह बनकर, बाइबल पकड़कर, पाप का जीवन छोड़कर एक अच्छा जीवन जीकर भी लाखों लोग नरक जाएंगे। और वजह एक ही होगी कि काश हमने डैनियल राज को सुन लिया होता, हमने अपने पास्टर को सुनने के वजह से आज हम लोग नरक में। मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, ये तुम सामना करोगे, उस दिन मैं आप लोगों को खूब याद आऊंगा कि काश उस दिन डैनियल राज की वीडियो को स्किप नहीं किया होता। आपको पता है ये राजशेखर का, सॉरी डेविड शेखर का जो आदमी है ना राज, उसने सिस्टर सिवान को वॉइस क्लिप भेजा जो मैंने सुना। आप सोच के देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम लोग किसी को नहीं सुनते,
डैनियल राज को तो हम बिल्कुल नहीं सुनते, और हम इसलिए किसी को नहीं सुनते क्योंकि हमारे पास में सत्य है। बताइए कितना बड़ा धोखा है। एक बात पूछें आप लोगों से, अगर आप जो लोग बैठे हैं आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं। बिलाम ने किसकी सुनी? गधी की। बिलाम ने किसकी सुनी? गधी। गधी की। बताओ, अगर बिलाम जैसा प्रॉफिट अगर गधी की सुन सकता है, अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूं, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? अगर कोई बात कर रहा है उससे बिलाम को अक्ल आ रही है, अगर आप लोगों को अक्ल आ रही है तो बेचारे अपने भोले भाले चर्च के लोगों को सुनने दो। यह तो वैसा है ना कि आपने दादागिरी लगा के रखी है चर्च में, ऊपर से अनाउंसमेंट करते हो कि खबरदार अगर उसको सुना तो। अरे भाई, अपने लोगों को टफ बनाओ, अपने लोगों को खिलाड़ी बनाओ, अपने लोगों को फाइटर बनाओ कि भले किसी को भी सुन लेंगे तो भी हमारे लोग टस से मस नहीं होंगे क्योंकि वो वचन में रूटेड है। ऐसे बनाओ। हमारे एमएमपी के लोगों को मैंने कभी नहीं बोला उसको मत सुनो, इसको मत सुनो। उल्टा मैं कहता हूं जाके सुनो, कम से कम पता तो लगाओ कि कितना बकवास चल रहा है। बताइए। तो दोस्तों यही हुआ, हवा ने गलत सुना, हवा ने गलत सुना है। हवा ने गलत कहां से सुना? सांप से। उसने कहां से सुना है? तब जाकर जीसस क्या कहते हैं, पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो कि क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो, ये सारा खेल उसी का। तो तब जाकर दोस्तों हुआ ये कि एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 को गलत अर्थ निकालकर इन लोगों ने जो है अपना पूरा का पूरा एक डॉक्ट्रिन बना दिया गलत। एक्ट चैप्टर 2:38 को कि बपतिस्मा जो है वो सिर्फ एक नाम का होना चाहिए। इनके जो सो कॉल्ड है ना विलियम एम बर्नम, वो धोखा खा गया। इनके जितने भी लोग हैं वो धोखा खा गए, इनके जितने फॉलोवर्स हैं वो धोखा खा गए। तब जाकर नीचे लिखा है, यस बेटा, वे अनपढ़, पीटर स्क्रिप्चर भी पढ़ दो, 2 पीटर 3:16। जी। वे अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच-तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते ओके, हैं। तो इसका मतलब इनको नाश कौन कर रहा है? इनको नाश कर रहा है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर नाश कैसे कर रहा है? क्योंकि स्क्रिप्चर को ठीक से नहीं पढ़ा। इसलिए तो मत्ती का 13:19 में लिखा है कि जो वचन को नहीं समझता दुष्ट आकर छीन लेता है। अब बताओ, तो सारा खेल किसका है? समझने का। सारा खेल किसका है? अर्थ को सही निकालने का। तो एक्ट चैप्टर 2:38 का इन्होंने क्या किया? खींच तान कर अपने नाश का कारण बनाया। आई विश के शेखर डेविड यहां होता और ये बात को मैं उसको सुनाता, मैं यहीं पे बिठा के सुनाता कि देखो ऐसा किया है तुम लोगों ने। हाँ, वो बात अलग है कि वो भी अपना बिठा के मेरे को सुनाता, लेकिन मेरे पास में होता ना फिर इनकाउंटर। अब इसको समझते दोस्तों, एक है 3 नाम का बपतिस्मा और एक एक नाम का बपतिस्मा। आइए देखते हैं कि मत्ती 28:19 में क्या लिखा है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, तो ये हो गया जीसस का स्टेटमेंट मत्ती 28 के हिसाब से। अब पढ़ते हैं एक्ट चैप्टर 2:38 के हिसाब से। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ओके, तो इसको कहते हैं कि ये जो 2 विषय है इसी के ऊपर आज सारा का सारा जो है मेरा बातचीत है। और अगर वो शेखर डेविड यहाँ होते तो मैं उनको भी यही कहता कि आज इसी के ऊपर हमारी जो है वो चर्चा हो रही है। तो जो मेरा विषय है वो है ट्राइयून गॉड, और जो उनका विषय होता, जो कि अभी वो नहीं आए, बघोड़ा निकले और उन्होंने बीच में से आना मना कर दिया। अगर किसी को इन फ्यूचर आना है तो ऐसा हरकत नहीं करना, अपनी बात पे टिके रहना। और उनका स्क्रिप्चर होता एक्ट चैप्टर 2:38। ना दोस्तों, इसको तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन आपको मैं पहला कुछ दिखा देता हूं। पहला पोस्टर देख लीजिएगा, और जितने इस वक्त में देख रहे हैं जोर से 8 से 80, ठीक है। तो लिखा है कि 6 ब्लाइंड मैन सीज एलिफेंट, मतलब 6 अंधे मिलकर हाथी देखना चाहते हैं। अब मैंने ये क्यों रखा है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि एक ऐसा चश्मा जिसको कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाला,
जिसको कहते हैं कि गलत इंटरप्रेट वाला चश्मा, और साथ ही साथ में किसी ने इनको एक ऐसा चश्मा पहना दिया है कि वो दरअसल में है हाथी, लेकिन किसी ने बना दिया पूंछ, किसी ने बना दिया भेड़, किसी ने बना दिया दीवार, किसी ने बना दिया पंखा, किसी ने बना दिया बर्छा, और किसी ने बना दिया सांप, क्योंकि सूंड पकड़ा है। ये देखो ये वाला, बताइए, मेरे को बड़ा पेन भी देना खोल के। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से, बाद में यू अंडरस्टैंड? बताइए। तो जिसके चलते दोस्तों ऐसा आजकल बहुत लोग हैं कि होता हाथी है, लेकिन देख लिए 6 अंधों ने क्या किया। तो शेखर डेविड, अब तुम इसमें कहां हो देख लेना। और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं उन सबको कहना चाहता हूं, आप लोग भी देख लीजिएगा। ओके ना, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि डैनियल भाई, शेखर डेविड जब प्रीच करते तो वो किसी का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा, आप लोगों ने शायद ठीक से देखा नहीं है उनको, जरा ठीक से वीडियो देखिए, मेरे पास पहुंची है 2-3 वीडियो क्लिप। पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हुए वीडियो देखा है मैंने, ट्राइयून गॉड का मजाक उड़ाते हुए मैंने वीडियो देखा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो लाऊंगा सामने, ठीक है ना। तो जिसके चलते मेरा जो मनसा है ना, मेरा जो इंटेंशन है ना, वो व्यक्ति टारगेट नहीं है। मेरा जो इंटेंशन है ना, ये जो बीज बो रहे हैं ना और पूरे मसीह समाज को खराब कर रहे हैं, मेरा इंटेंशन वो है, मैं उसको ठीक करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो जिसके चलते दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि कुछ 2 टर्म्स हैं बात को समझने के लिए, यह व्याख्या को करने के लिए। तो एक है एक्सीजीसस और इजी जीसस, और दूसरा एक्सीजीसस। तो इजी जीसस जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं मनमाना अर्थ निकालना और उनके ऊपर थोप देना। और एक्सीजीसस का मतलब होता है सूझबूझकर व्याख्या करना या बात को समझना। अब आपको मैं बताता हूं, आजा अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें शेखर डेविड कहां है। इसमें शेखर डेविड ऊपर है, इसको कहते हैं ईसी जीसस, यानी कि एक टर्म्स है बात को समझने का, मनमाना थोप दो। मैंने पढ़ा है वन गॉड वालों, मेरे को तो बेचारे शेखर डेविड के चर्च के लोगों पर तरस आती है। मैं पिछला वीडियो देख रहा था इनका, जब मेरे ऊपर मेरा नाम लेके प्रार्थना किया। अच्छा, ये जो राज है ना, राज सिस्टर सिवान को बोल रहा था कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं। तो राज, अगर तुम अभी सुन रहे हो ना, तो तुम इतने बड़े चालाक आदमी हो ना कि लोमड़ी फेल हो जाए। तुमने क्या कहा पता है कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में क्या गलत है, हम तो शैतान को कह रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा जो बंदा है अगर डिबेट 2 लोगों का है, तो उसने सिर्फ डैनियल राज का नाम क्यों लिया, शेखर का नाम क्यों नहीं लिया? उसको प्रार्थना क्या करना था पता है राज? उसको प्रार्थना करना था कि प्रभु शेखर डेविड जी के लिए प्रार्थना करते हैं, डैनियल राज जी के लिए प्रार्थना करते हैं, इन दोनों को इस्तेमाल कर और शैतान को हार हो या XYZ। लेकिन तुम लोग इतने लोमड़ी जैसे भी चालाक हो ना कि तुमने शेखर डेविड का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है कि तुम्हारा पापा शेखर डेविड किसी प्रकार से कोई गलत नहीं है। इसी को कहते हैं इसी जीसस। नीचे क्या है? एक्सी जीसस, एक्सी जीसस। यू अंडरस्टैंड? तो बात को समझो, बहुत गड़बड़ है। ओके, वननेस वालों ने ओनली जीसस का जो कॉन्सेप्ट है लाया था, आइए आपके बीच में रखते हैं। तो वननेस डॉक्ट्रिन ऑल्सो नोन एज अ मॉडलिज्म was started by R.E. McAllister in 1913। 1913 में इस शख्स ने एक कैंप लगाया था कैलिफोर्निया में, और वहां पर इन लोगों ने आपस में मीटिंग की थी कि बैप्टिज्म शुड बी परफॉर्म्ड ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। बताओ। और फिर एक्ट चैप्टर 238 को शेखर डेविड, ध्यान से सुनो, उल्लासनगर, अंबरनाथ के जितने पास्टर्स हैं, और बीच में जिसने भी शेखर डेविड से डिबेट किया था, अगर आप लोगों को इन फ्यूचर इसमें से जिस पॉइंट्स की आपको PDF चाहिए, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। मैं आप लोगों के साथ हूं, लेकिन सिर्फ एक मामले में नहीं, 1-2 मामले में। इनफैक्ट एक है अन्य भाषा और एक है दशमांश, और तीसरा डाल दो जुडाइज्म। मैं उस मामले में तुम लोगों के साथ नहीं हूं।
बाकी मैं सब मामले में, और आप लोगों को तो पता है कि मैं एनीवे तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएगी। तो शेकर डेविड यहां से आया है तुम लोगों का वननेस वाला कॉन्सेप्ट। यू अंडरस्टैंड? जैसे कि मैंने कहा था 1806 में विलियम सीमोर ने टंग्स का कॉन्सेप्ट लाया था, 1930 में मैक एलिस्टर ने यह लेकर आया, जिसको कहते हैं कि बैप्टिज्म शुड बी परफॉर्म्ड इन वन नेम। बताओ, और वो वन नेम क्या है? जीसस है। आऊंगा उसके ऊपर। उसके बाद आते हैं ये महाशय जो कि अभी इनके अपोस्तल प्रॉफिट बन के बैठे हुए, जिसका नाम है विलियम मैरियन ब्रैनम, अगर मैं ठीक से नाम ले रहा हूं। इनकी जो जन्म हुई थी 1909 में, मतलब 1909 में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1965 में। और फिर ये अमेरिका में थे, और ये एक ऐसे प्रीचर्स थे जिनको कहते फेथ हीलर। और फिर इन्होंने भी जो है क्लेम किया था कि जो क्या कहते हैं, मेरे पास जो अभिषेक है वो एलिया का अभिषेक है। ये देखो, एलिया, एलाइजा, मतलब कैसे कैसे लोग आते हैं बताओ। बाइबल बिल्कुल साफ कहती है कि हम सबको एक आत्मा पिलाया गया। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 13-14 ऑनवर्ड्स हमको एक आत्मा पिलाया गया, और वो पवित्र आत्मा नाम है पहला यूहन्ना 2:21, पहला यूहन्ना 2:27 कहता है कि हम सबका एक बार अभिषेक हुआ है, एक से अभिषेक, यानी पवित्र आत्मा से। लेकिन ये महाशय आ रहे हैं एलिया के अभिषेक से। अब बताइए, इनका ग्रुप और इनकी टीचिंग गंदी होगी कि नहीं होगी? तो ये कुछ ऐसे लोग हैं, आपको इनका और एक एंगल देता हूं। ओनली जीसस विलियम ब्रैनम का वन नेम कॉन्सेप्ट का इनका मानना है कि जो तुरी फूकी गई थी 7वीं, ये वो प्रॉफिट हैं जिसको कहते हैं द लास्ट प्रॉफिट। यस, इसको पढ़िए जी। रेवलेशन 10:7, वरन 7वें सरदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरी फूकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार, इनके हिसाब से है ना, गुप्त मनोरथ सिर्फ इनको मिला है, पापा जी को, विलियम ब्रैनम को मिला, इनके पापा, बाकी किसी को नहीं मिला। और इनका ऐसा मेरे को पता चला है, इनका ऐसा मानना है कि जो कुछ विलियम ब्रैनम कहते हैं वो प्रभु की ओर से, और जो कुछ विलियम ब्रैनम दर्शन देखते हैं वो प्रभु की ओर से। इनका और एक हंसने वाली बात, हंसने वाली बात को क्या कहते हैं? हंसात्मक, क्या है वो? छोड़ो, हाँ जो भी है, जोर से, हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बात सुनो ना, हंसी छूट जाएगी, ऐसा इनका डॉक्ट्रिन है। आप लोगों ने सुना है कभी? आप लोगों को भी सुनाता। ये कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सलोमी नीचे है और सलोमी की आत्मा ऊपर है, और अगर ऊपर विलियम ब्रैनम ने देख लिया कि नीचे ये ऐसी है, तो ये देखते हैं कि सलोमी ऊपर कैसी है, और अगर सलोमी ऊपर है तो नीचे कैसी है। कहती है कि कोई मेकअप कर रहा है, लिपस्टिक लगा रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो कहता है कि विलियम ब्रैनम ने देखा है कि उसकी आत्मा ऊपर ऐसी है। मतलब मैं अभी इसके डीप में नहीं गया हूं, लेकिन मेरी तो हंसी छूट गई जब मैंने 1-2 क्लिप देख लिया कि ऐसा भी चलता है। आएंगे उसके ऊपर फिर कभी मौका मिलेगा। अब सुनो, ये कहते हैं कि जो 7वीं तुरी फूकी, उसका जो मनोरथ है, जो उसको प्रकट किया गया, उसके अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया, पूरा होगा। तो ये जो प्रॉफिट है ना, जो गुप्त मनोरथ है, वो इन महाशय को मिला। अब मैं आपको बताता हूं क्या लिखा, पढ़ो। यहोवा की यह वाणी, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 30। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे एक वचन, सेकंड, क्या लिखा है? जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। अब बताओ, तो इन्होंने किसको चुरा लिया? इन्होंने इसको चुरा लिया। मतलब आखिरी 7वीं तुरी फूकी, और वो जो प्रॉफिट है वो ये महाशय है, तो इन्होंने क्या किया है? वचन को चोरी किया है। तो इनको क्या बोलेंगे? चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसी डॉक्ट्रिन के साथ ये अपनी मिनिस्ट्री चलाते हैं, और ऐसी बकवास की थियरी कि आखिरी प्रॉफिट हमारे विलियम ब्रैनम साहब है। बताइए। और शेकर डेविड तो इनका खूब नाम लेते हैं। तो सब लोग ध्यान से सुनिए, जिसने भी ऐसी डॉक्ट्रिन को अपनाया है, उन सबको कहना चाहता हूं, ये टोटल कल्ट है, बाहर निकलो। टोटल कल्ट है,
ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिसको मैं बीच में देख रहा था कि अपना इसका नाम अपना फ्रांसिस ग्लोरी एपोलोजेटिक ने शेखर डेविड को वीडियो बनाकर भी भेजा था कि देखो इतने पॉइंट्स है तुम्हारे विलियम ब्रैनम के कल्ट टीचिंग के, और फिर ऊपर से शेखर उसको जवाब देते घूम रहा है कि नहीं ये ऐसा है, नहीं वो वैसा है। बताइए एनीवे, जैसे ये है वैसे ही यहोवा विटनेस। अब आप देख लो, इसी वचन को लेके धोखा खाएं। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। अब इनकी तादाद देखो, मिलियंस में है, बिलियंस में है। इनकी मिनिस्ट्री देखो कितनी बड़ी है, लेकिन पूरे के पूरे क्या है? कल्ट है। अच्छा, जब मैं अन्य भाषा वालों के साथ बात करता हूं तो ये लोग क्या कहते पता, ये गलत कैसे हो सकते हैं, इनकी तो इतनी भीड़ है। तो फिर ये क्या है, इतनी बड़ी भीड़? अब आप सोच के देखिए, अगर इतनी बड़ी भीड़ लेकर ये गलत हो सकते हैं तो ये महाशय क्यों नहीं हो सकते, और शेखर डेविड क्यों नहीं हो सकता? सुनिए, एक और ग्रुप निकला है, माता यरूशलेम वाले। ऊपर की माता यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। हालांकि गैलेशियन चैप्टर 4 वर्स 26 में पौल जो कह रहा था, वो जो नीचे की माता यानी कि हजीरा, जिसको उसने आधुनिक यरूशलेम बोला यानी कि प्रेजेंट यरूशलेम, जो ऊपर की यरूशलेम है उसको उसने सारा बोला। और माता का जो कॉन्सेप्ट है, इजरायली लोग अब्राहम को पिता बुलाते हैं और अब्राहम की जो पत्नी सारा है उसको माता बुलाते हैं। आइज़ाया में इसका रिकॉर्ड है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि ऊपर एक माता रहती है और बेड़ा गर्क कर लिया, और देखो कितनी ज्यादा तादाद इनकी भी है, मिलियंस में बिलियंस में, और लोग नरक जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट में, कहते हैं कि डैनियल भाई हम कौन होते हैं इनको नरक का फैसला करके जज करने वाले। अच्छा, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा कि परमेश्वर कहता है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 2 में क्या नहीं लिखा है कि हम, परमेश्वर कहता है स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर सिंहासनों पर बिठाएगा और लोगों का न्याय करवाएगा। 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17-18 में नहीं लिखा है कि मानो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से बात कर रहा है? आप लोगों को ये दूध पीने वाले जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, वो ऐसी बात करते हैं कि हम कौन होते हैं न्याय करने लगे। तो फिर जाओ नरक में, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, इनके जैसा अगर आपको पता चलेगा तो और भी है ना, कुछ लोग ओनली जीसस का ग्रुप विलियम ब्रैनम, उसमें एक आता है टोटली कल्ट ग्रुप है जिसको मैं बता चुका हूं। तो अब जाकर पता चला कि एक पिता को मानता है, एक माता को मानता है, एक पुत्र को मानता है। और ऐसे ही एक ग्रुप और है पेंटिकोस्टल जिब्रिश स्पीकिंग ग्रुप, जिसको मैं ऑलरेडी एंजल वी चंद्रा को ऑलरेडी एक्सपोज कर चुका हूं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, और नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। वी चंद्रा की कम से कम 1.5 लाख लोग अभी तक देख चुके हैं उस वीडियो को, फेसबुक और यूट्यूब पे मिलाकर, ठीक है ना। ना शैतान तक को भी पता है कि परमेश्वर 3 है। ये लोग कहते हैं ना कि एक गॉड एक गॉड एक गॉड, शैतान तक को पता है कि परमेश्वर एक नहीं है 3 है। इसका प्रूफ देता हूं मैं आपको। यस बेटा पढ़ो। जेनेसिस 3:4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर। एक सेकंड, यहां पे क्या लिखा है उसने? परमेश्वर, जबकि लिखना क्या चाहिए? यहोवा, क्योंकि डिटरनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 में इनके हिसाब से परमेश्वर कौन है? यहोवा। तो यहां पे यहोवा शब्द लूसीफर के मुंह से क्यों नहीं निकला? अब मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर का ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट ट्रांसलेशन क्या है। पढ़िए आगे, कंप्लीट करो पहले। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो इसने ये तो नहीं बोला ना यहोवा के तुल्य हो जाओगे, उसने ये तो नहीं कहा ना कि परमेश्वर आप जानता है, यहोवा आप जानता है, उसने कहा परमेश्वर। अब इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए, प्लूरल फॉर्म है एलोहिम। एलोहिम यहाँ पे यूड है, वाव है, या यहोवा या यहवे नहीं लिखा है, यहाँ पे एलोहिम लिखा है। अगर आप इसको जूम करके देखना चाहोगे, जितने दर्शक इस वक्त में देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसा टॉपिक है, और मुझे परमेश्वर का खूब धन्यवाद करने दो कि सत्य अब बाहर आ रहा है। सत्य अब बाहर आ रहा है। बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे मिनिस्टर्स लल्लोपत्तों की बातें करके, मैनिपुलेट की बातें करके, सबके साथ में मीठा मीठा करके अच्छे से रहना चाहते हैं, वो चाहे गलत हो या सही हो। लेकिन परमेश्वर ने कुछ लोगों को खड़ा किया है, अगर मेरी गिनती उसमें आती है तो मैं खुद का नाम लूंगा।
तो जितना हो सकता है खूब शेयर करें और लोगों तक जो है इस बात को पहुंचाएं और उन कॉल करके बुलाएं कि देखो आपकी बात हो रही है या आप लोग इसको सुनिएगा, या नहीं भी है वो लोग तो भी इनवाइट करो ताकि वो आगे को ना फंसे ना। दोस्तों, शेखर डेविड कहता है कि देखा, शैतान को भी पता है, दुष्ट आत्माओं को भी पता है। पहला पढ़ते हैं फिर पोस्टमार्टम करते हैं। पढ़िए। याकूब 2:19। जी, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थर थराते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है और जो कि शेखर ने ऐसा भेलपुरी बनाया ना इसका, आइए आपको पहला कॉन्टेक्स्ट समझाते हैं। तो 2 का 19 यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो फेथ का कॉन्टेक्स्ट है। फेथ, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा है कि हम सिर्फ बोलने वाले नहीं, करने वाले बने, विश्वास पे नहीं कर्म पे चलने वाले बने। ऐसा करके वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन का टॉपिक कहाँ चल रहा है? तो शेखर डेविड, जो तुम वचन को तोड़ मरोड़ के बुलाते हो ना, यहाँ पे यीशु का नाम भी नहीं है, यहाँ पे यावे का नाम नहीं है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर एक ही है और हम तो मानते हैं कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन उनके व्यक्तित्व 3 है, उनकी पर्सनैलिटी 3 है। डैनियल भाई, ये आप तो अपना तरफ से बोल रहे हैं, जिस बाइबल को तुम पढ़ रहे हैं ना मैं वहीं से बताऊंगा। या तो पिता और पुत्र की अलग अलग मौजूदगी बाइबल में है। पढ़ते हैं। मैथ्यू 3:17। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ओके, अब मेरे को एक बात बताइए, या ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, ये बोल कौन रहा है? तो मैंने नीचे आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहां साफ साफ दिख रहा है, एक बोल रहा है, माइक एक पे सुन बोलना रहा है, है। माइक पे बोलना है, रिपीट मत करवाओ। एक बोल रहा है और एक सुन रहा है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे कितने पर्सनालिटीज है? यहाँ पे 2 पर्सनालिटी और एक प्रूफ देते हैं। लूका 9:35 पढ़िए। यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हाँ, अब देखो यहाँ पे भी साफ दिख रहा है, एक बोल रहा है, एक सुन एक रहा सुन है। रहा है। कैसे पॉसिबल है? मजाक देखो कैसा बना दिया इन लोगों ने। कैसे पॉसिबल है कि नीचे बेटा है ऊपर बाप है? क्योंकि इनके हिसाब से तो दोनों है, क्योंकि ऊपर अभी कोई नहीं है। जो ऊपर था वो तो नीचे आ गया ना इनके हिसाब से, तो फिर ऊपर खाली है। तो जो नीचे है वो फट से ऊपर जाएगा, ऊपर से आवाज लगाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, हाँ पप्पा। ये कैसे होता है? अब बताओ कि तुम लोगों ने स्क्रिप्चर का भेलपुरी बनाया कि नहीं बनाया? और फिर मेरा तो बोलना बनता है ना शेखर कि गई भैंस पानी में तुम जैसों की वजह से। अभी इसको पढ़िए जी। जॉन 12:28। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं द गॉड यहोवा, यावे जिसको कहते हैं, यहोवा जिसको कोई देख नहीं सकता, उसकी न्यू टेस्टमेंट में 3 बार उपस्थिति दर्ज हुई है। 3 बार। मैथ्यू 3:17, लूक 9:35, जॉन 12:28। इसके बाद पिता ने पूरे न्यू टेस्टमेंट में कहीं बात नहीं की। ये भी आपको दे दिया। तो लिखा है कि तब ये आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है, फिर भी करूंगा। यहां पे भी साफ साफ दिख रहा है, एक बोल रहा है और एक सुन रहा है। तो फिर कैसे ये वन गॉड वाले कैसे कह सकते हैं कि एक ही है? मतलब जो पिता था वो ऊपर से नीचे आता है और ऊपर से जाके फिर बात करता है अपनी तरफ से, फिर नीचे आता है। मतलब छोटा बच्चा तक बोल देगा कि शेखर डेविड गलत है। ये छोटा बच्चा तक बोल देगा शेखर डेविड क्या सिखाते हो चर्च को। और मैं वापस कहता, मेरे को अफसोस है तुम चर्च वालों क्यों। तब जाकर मैंने क्या किया है, 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग व्यक्तित्व। आपको यहां पे नहीं दिख रहा है शेखर डेविड और वन गॉड वालों। अच्छा, राज का कॉल आया था कल शायद, तो कह रहा था कि शेखर डेविड आपसे डिबेट करना चाहते लेकिन हॉल के अंदर। तो राज, शेखर डेविड, अगर आप लोग सुन रहे हैं, जिस टीचिंग को मैं अभी दे रहा हूं, थोड़ा बैठ के सोचना कि आप लोगों की ताकत है इस सब को डिफाइन करने की या फिर इस सब को टक्कर देने की। उसके हिसाब से ही अगली बार का प्लान करना। और मैं तो आपको बोल चुका हूं कि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा बहुत जल्दी, लेकिन कम से कम ये तो बैठ के सोचो
दरअसल कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि जल्दबाजी में आप लोगों ने ये बोल दिया कि अरे कौन है डैनियल राज, चलो उसको निपटा देंगे। अच्छा, पानी में उतरने से पहले देखना तो चाहिए था कि पानी कितना, बोल दो ना, गहरा है, वो तो चेक करना था ना। एनीवे, आइए उसको पढ़ते। पहला यूहन्ना 1:1-3। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ओके, तो जहां जहां मैंने ब्रैकेट किया है वहां वहां बात को समझना होगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बिल्कुल साफ दिख रहा है, एक है और एक साथ में है, एक है और एक साथ में। अच्छा, अब इसको पढ़ते। यही वचन, यही मतलब, यही वचन मतलब वचन, यही वचन आदि में आदि में परमेश्वर मतलब के यूहन्ना, साथ। आदि मतलब जेनेसिस चैप्टर 1:3 पढ़िए। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। अब कैसे पता चलता है कि आपको देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा और हो गया। अब इसको पढ़ते हैं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसका मतलब जेनेसिस 1:3 में जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? सब कुछ किसके द्वारा हुआ? यीशु के द्वारा हुआ। तो जीसस आदि से परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर जीसस के साथ था। अब इसको कैसे जुटलाओगे? अब इसको पढ़ते हैं। Galatians chapter 1:15। वह यीशु तो अदृश्य परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या परमेश्वर को कभी कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। आपको पता है, अब मूसा कहता है कि मैं किसको भेजूं? एक्सोडस चैप्टर 33 आई थिंक वर्स 14-15 से आगे पढ़ोगे, 20 तक पढ़ोगे तो पता चलता है कि तू मुझे देख नहीं सकता, जिस दिन देखेगा मर जाएगा, लेकिन एक चट्टान के दरार में खड़ा हो जाना, मैं तुझे वहां से फिर अपने आप को दिखाऊंगा, तू मेरा मुख तो नहीं देख सकता, मेरी पीठ देख सकता है। तो वो चट्टान कौन है? यीशु। बताओ, इसके ऊपर लंबा चौड़ा टीचिंग है, फिर कभी दूंगा। तो वह यीशु तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। तो यीशु क्या है? किसी का प्रतिरूप है। तो इसका मतलब है कोई है, इसलिए तो उसका प्रतिरूप है। आप कैसे कह सकते हो? अभी देखो ना, इसको अगर लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर पिता ही पुत्र होता, पुत्र ही पिता होता और यही आत्मा होता, तो फिर लिखने की जरूरत क्यों है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अब इसको पढ़ो। द सन इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। आपका केजीबी वर्जन है। द सन इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। तो ऐसा कोई परमेश्वर है, जो कि मैं मानता हूं, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है, इन आंखों से देख नहीं सकता, और ये जो बॉडी वाली आंखें, ये देखने के लिए बनी भी नहीं है। परमेश्वर को कभी कोई देख नहीं सकता, और पूरी बाइबल में रिकॉर्ड है कि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा, वो चाहे मूसा हो, वो चाहे एलियाह हो। आदम चाचा हमारे साथ में नहीं रहे, आदम चाचा, दादा दादू हमारे साथ में नहीं रहे, नहीं तो वो भी बता देते। बताइए, आइए उसको पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ओके, परमेश्वर को, जो उसका अपना अलग अलग अस्तित्व है, किसी ने कभी नहीं देखा, उसके अस्तित्व को नहीं देखा। पढ़ो। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको ब्रैकेट अगर डाल दोगे अगली बार में, तो आपको पढ़ना, यानी कि दो लगा अस्तित्व, दो लोगों का अलग अस्तित्व, ये आना चाहिए था। ओके, तो इसको बाद में ठीक कर देना। उसी ने उसे प्रकट किया, अस्तित्व को नहीं, उसको प्रकट किया है। शेखर डेविड बहुत खेलता है इसके साथ में। उसके अस्तित्व को प्रकट नहीं किया है। लिखा है पुत्र जो पिता की गोद में है, दो अलग अस्तित्व। तो पिता बैठा है, अच्छा, गोद का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो यहां पे नहीं बिठा देना, ये एक लैंग्वेज है। बिगॉटन भी आएगा, मेरा प्रिय पुत्र भी आएगा, तो ये एक भाषा है, ठीक है ना। उसने उसे प्रकट किया, अस्तित्व को प्रकट नहीं किया। इसका मतलब पिता का अस्तित्व ऊपर है और बेटे का अस्तित्व नीचे है, उसको समझना होगा। अब इसको पढ़ते हैं। जॉन 14:9। हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो इसका मतलब यह हुआ कि वो कहता है कि तू तो मुझे जानता है, तो फिलिप कहना चाहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि पिता कैसा है।
तो यीशु कहता है जैसा मैं हूं वैसा पिता है, लेकिन यहां पे जीसस ने उसको डांट लगाना चाहिए था। कैसे डांट लगाना चाहिए? फिलिप, तुझे अक्ल नहीं है? ऊपर एक्चुअली कोई है ही नहीं है, जो ऊपर था वही तो मैं नीचे आया हूं। ऐसा नहीं बोला ना शेखर डेविड, जबकि आपके जो टीचिंग है उसके हिसाब से तो यही बोलना चाहिए था कि फिलिप खबरदार, गेट आउट, या तो कुछ और बोलना चाहिए था, अक्ल है कि नहीं? ऊपर जब कोई है ही नहीं तो मैं कैसे दिखाऊं? वो जो ऊपर था वही तो नीचे आया, ऐसा नहीं बोला। अब मैं आपको बताता हूं और क्या हुआ है, पढ़िए 1 जॉन 4:12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो जीसस ने क्या कहा? मुझे पिता को देखा। तो जॉन क्या कहता है? जॉन वहीं पे था। और याद रखिएगा, याद रहे, जॉन द डिसाइपल बोल रहा है, कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब है कि उसने जीसस की ये लाइन को क्या कहा है कि फिलिप ने उस दिन जो पिता को दिखाने बोला था उसको जस्टिफाई किया है। तो इसका मतलब पिता को नहीं देखा, पिता को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता को कोई देख नहीं सकता। जो पिता को देखना चाहता है, अगर उसने मुझे देख लिया जैसा मैं हूं वैसा पिता है, ये बोला यहां पे। तो अगर जॉन वहां होता, जो कि था भी, तो उसने क्या बोलना चाहिए था? ये लाइन तो नहीं बोलनी चाहिए कि अरे हम सब ने यीशु को देखा है। आप लोग समझ रहे हैं? हम सब ने किसको देखा है? यीशु को देखा है, जबकि वो बोल रहा है पिता को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर यीशु को देख लिया उस दिन, तो फिर ये लाइन क्यों आई है, ये भी समझना होगा। इसको पढ़ते हैं जी। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ओके, तो इंग्लिश में लिखा है द ट्रू गॉड, द ओनली ट्रू गॉड, अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट है, यानी कि यहाँ पे कितने पर्सनालिटीज है? 2। यहाँ पे 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज, यहाँ पे 2 अलग अलग व्यक्तित्व है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो बेटा बाप वो बेटा, जबकि यहाँ पे इतना साफ लिखा। और सारा खेल किसका है? सारा खेल है जानने का, जिसे तूने भेजा है जाने। बताइए। जितने इस वक्त में देख रहे हैं, मैं वापस आपको याद दिला दूं कि आप लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं और डीप जाने वाला हूं। ओके, तो ये जो अभी तक था ना, ये स्टार्टर था। अब हम जाएंगे डीप में, मेन कोर्स में जाएंगे। जबरदस्त आपको जो है खुलासा होगा। और मैं आपको बता चुका हूं, ये कम से कम 3 घंटे का स्टडी चलेगा। और इसकी अच्छी खासी वीडियो पाकिस्तान से भी मैंने देखा है। कुछ वन गॉड वाले चिरकुट लोग हैं, वन गॉड वाले, वो पाकिस्तान के कुछ ट्रिनिटियन से डिबेट करते रहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ मिलता है, आप लोगों को यहाँ से कुछ हेल्प मिलती है, तो आप लोग प्लीज उसको लीजिएगा। और हमारी जो टीम है पाकिस्तान में, वाहिद सरदार जी, जो कि अच्छे खासे बाइबल क्या कहते हैं जानकार हैं, और पता नहीं कितनी डिग्रियां अफ्रीका अमेरिका जाकर उन्होंने ली है। आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। वो अमेरिका पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं एमएमबी के, ठीक है ना? तो आप उनसे संपर्क करके पीडीएफ मंगा सकते हैं। नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाओ। हिब्रू नेम जोशुआ, नॉट जीसस। या जीसस नहीं है। जो जीसस है ना, वो आपका इंग्लिश का लिपि है, इंग्लिश नेम है। जब इंग्लिश नहीं थी 13वीं सदी तक या उसके पहले, जब इंग्लिश नहीं थी, तो आपका जो लैंग्वेज चलती थी, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज, यानी हिब्रू ओरिजिनल, ये इसको पढ़ते हैं। यस बेटा। मैथ्यू 1:23 कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। ओके, वापस पढ़िए। और जितने देख रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वापस पढ़िए। ओके, जितने यूट्यूब पर हैं खूब शेयर करिए जी। कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। ओके, एक पुत्र जनेगी। आइए देखते हैं उस पुत्र का नाम क्या है। और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है शेखर डेविड और आप जैसे जितने वन गॉड वाले, ओनली जीसस ग्रुप वाले, इन सब से मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आइजाया भी अभी बोलूंगा, रखूंगा, यहाँ पे एंजल आइजाया के स्टेटमेंट को यहाँ पे कोट करता है। लीजिए, रख दिया, पढ़िए। आइजाया चैप्टर 7 वर्स 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी। ओके, तो ये किसका कॉपी पेस्ट है? ये आपका आइजाया का कॉपी पेस्ट यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे जो बोल रहा है एंजल, वो आइजाया का कॉपी पेस्ट है, यानी कि बिल्कुल कट टू कट है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम।
इमैनुअल रखेगी। जोर से। ओके, उसका नाम क्या रखना है? रखा जाएगा इमैनुअल। इमैनुअल रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो नाम है वो जीसस नहीं आया है, तो फिर क्या आया? दूसरी चीज आपको ये भी दिखा देता हूं, फिर समझाता। लूक 1:31, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु। ओके, उसका नाम यीशु रखना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप जितने भी सो कॉल्ड स्कॉलर्स, कॉन्सलर्स, या फिर आप जहां कहीं के भी आपने दुनिया भर की बाइबल डिग्री की होगी, आप लोग मुझे प्लीज बता दीजिएगा, कमेंट्स करके भी बता दीजिएगा। अगर आप लोग इस वक्त में देख रहे हैं, मुझे प्लीज बताइए कि आपका ये जो गैब्रियल है ना, ये कौन सी भाषा में बात किया होगा? इंग्लिश? नेवर। लैटिन? नेवर। अरामिक? नेवर। ग्रीक? नेवर। फिर कौन सी भाषा होगी? ऑफ कोर्स हिब्रू। तो जीसस नाम नहीं रखा, बल्कि नाम रखा है जोशुआ। जोशुआ। अब आप इसको जे डालो या वाई डालो, अभी बताऊंगा, ठीक है ना? अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो मरियम है, इसको इसके कानों में आवाज क्या गई? पहला, उसके कानों में आवाज गई कि देख तू गर्भवती होगी, तुझे एक बेटा उत्पन्न होगा, तुझे उसका नाम रखना है इमैनुअल। तो मरियम को क्या पता चला कि जो बेटा मेरे को होने वाला है, मेरे को उसका नाम रखना है इमैनुअल। इमैनुअल। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे आइजाया का स्टेटमेंट याद आता, ये कह रही होगी कि ओ यस यस, आइजाया ने बोला था ये कुंवारी गर्भवती होगी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो कुंवारी मैं हूं। फिर वो कहते हैं कि लूका का एंगल कहता है, क्योंकि लूक जो है जांच पड़ताल करके लिखता है, कहता है कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम जोशुआ रखा जाएगा। आप यशुआ बोलोगे ना, मैं आगे क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो। यशुआ, लेकिन जीसस और यीशु नहीं रखा गया। अब आपको बताता हूं, स्वर्गदूत ने बात की, इब्रानी भाषा में बात की थी। स्वर्गदूत ने जो बात की थी ना, वो इब्रानी भाषा में थी, और नाम रखने को कहा था जोशुआ, नॉट जीसस। आइसॉन्स या यीशु नहीं रखा। आप उसको एसूस बोलना चाहते हो, आई डोंट माइंड। आइसॉन जो ग्रीक प्रोनाउंसिएशन आएगा, ठीक है ना? जीसस नाम नहीं रखा है, यीशुस नहीं रखा है, आइसॉन्स नहीं रखा है, आइसॉन नहीं रखा है, यीशु नहीं रखा है, बल्कि क्या रखा है? जोशुआ। अब आप सोचोगे कि ये जोशुआ का कॉन्सेप्ट आया कहां से? यीशु ब्रैकेट में जोशुआ का अर्थ नाम नहीं है, पर अर्थ है परमेश्वर साथ। तो इसका मतलब ये हुआ, शेखर डेविड, जो तुम नाम 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 करके नाचते हो ना कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है, तो सबसे पहला दिमाग से है ना, इसको ठीक करके निकाल दो कि पहली बात नाम का चक्कर नहीं है यहां पे। जोशुआ को, माफ करना, स्वर्गदूत ने मैरी को नाम नहीं दिया, उसने कहा परमेश्वर हमारे साथ है। अब आप बोलोगे कि फिर ये जोशुआ क्या है, आपको वो भी क्लियर करते हैं, पढ़िए। यहोवा ने कहा, एक्सोडस 33:14, यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? बस अब आप देख लो, ऊपर लिखा है आप चलूंगा, नीचे लिखा है यदि तू आप ना चले। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तू हमारे संग चल रहा है? तो इसका मतलब हो गया कि ओल्ड टेस्टमेंट से एक ऐसा थियरी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। इस कॉन्सेप्ट को मजबूत और करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि जोशुआ के साथ क्या हुआ। कि लिखा है जोशुआ चैप्टर 1:17 में, जैसे हम सब बातों में मूसा की सुनते थे या मानते थे, वैसी तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता था, वैसे तेरे संग भी रहे। ये बात थी 3 का 7। तब यहोवा ने यहोशू से कहा कि आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे जान ले कौन इस्राएली कि जैसा मैं मूसा के संग रहता था, वैसे मैं तेरे संग भी हूं। अब इसका 27 पढ़ो। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति मतलब फेमस,
उस सारे देश में फैल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूसा के साथ परमेश्वर चाहिए, जोशुआ के साथ परमेश्वर चाहिए। आपको पता है उसके बाद परमेश्वर कभी किसी के साथ नहीं रह पाया, क्योंकि जोशुआ के बाद जितने भी रूलर्स, कम से कम 12 रूलर्स, और फिर उसके बाद में 40 से भी ज्यादा किंग्स, इनमें से किसी को भी परमेश्वर साथ नहीं रह पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? डिवाइडेड नेशन, यानी कि इजराइल दो टुकड़ों में बट गया, नॉर्दर्न किंगडम एंड सदर्न किंगडम। उसके बाद में डैनियल आता है, 70 साल की गुलामी। उसके बाद में डैनियल मर जाता है उसी बेबीलोन में। उसके बाद में आपका जो है मंदिर को बनने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। उसके बाद में वो बनते बनते आ जाता है 408 बीसी। 408 बीसी तक में क्या चलता है? आपका कम से कम 400 साल का डार्क पीरियड चलता है। फिर 404 में क्या होता है? यीशु का जन्म होता है। ये वही जोशुआ है। कैसे? आप जरा फोटो देख लो। जोशुआ, जोशुआ पढ़िए। जोशुआ 5:13। यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई उसने आंखें उठाई और क्या देखा और क्या देखा? कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। एक पुरुष सामने खड़ा है, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जोशुआ को जोशुआ क्यों मिल रहा है? हिब्रू नेम जोशुआ, यहोशू और यहोशुआ, जिसका मतलब होता है द लॉर्ड यावे इज सैल्वेशन। अब बताओ, जीसस का नाम जोशुआ, यहोशू, यहोशुआ या यहोशू ऐसा क्यों पड़ा? और ऐसा क्यों है कि ये जीसस जोशुआ को मिलता है? और जोशुआ को जरीको की दीवार, आप जो पढ़ रहे हैं ना, नेक्स्ट चैप्टर वही है, द वॉल ऑफ जरीको कैसे गिरा, उसके बाद उसको लीड कौन कर रहा है? यही तो है, यही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड टेस्टमेंट से जो नाम देने का कॉन्सेप्ट आया था वो इस वजह से आया। अब इन लोगों की दिक्कत ये है, वननेस वाले ग्रुप की, ओनली जीसस वाले ग्रुप की, एक नाम के बपतिस्मा को मानते चले आ रहे हैं, इन जीसस ने। ये देखो, अब बताओ कि जीसस नाम है? नहीं, जीसस नाम नहीं है। नाम तो अभी आएगा, रखूंगा। जीसस नाम नहीं है, जीसस का नाम है जोशुआ, यशुआ। इसका मतलब यह है, साफ दिखा है, परमेश्वर हमारे साथ। अब ये जो शब्द है ना हमारे, ये कौन है? ये जो हमारे है ना, ये इज़राइल है। अभी मैं रखूंगा, नॉट फॉर द जेंटाइल्स, बिल्कुल नहीं। जीसस, जो कि इंग्लिश में, हिब्रू में जोशुआ, द नेम इज गिवन ओनली फॉर द इज़राइलाइट्स, नॉट फॉर जेंटाइल्स। आपको ये स्टडी भी होनी चाहिए। पहली बात, इन लोगों को जवाब देने के लिए कि पीटर एंड पॉल ने कभी विरोध नहीं किया मैथ्यू 28:19 के बपतिस्मा का। ओपन चैलेंज। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि मत्ती 28 का बपतिस्मा गलत है, मत्ती 28:19 का बपतिस्मा गलत है, तो मैं पूछूंगा ना फिर कि पतरस ने और यूहन्ना ने, माफ करना, पॉल ने अपने किसी भी पत्री में ये क्यों नहीं लिखा कि एक नाम का बपतिस्मा गलत है? ऐसा उन लोगों ने क्यों नहीं कहा? माफ करना, 3 नाम का बपतिस्मा गलत है, ऐसा क्यों नहीं कहा? मेरा ओपन चैलेंज है, फ्रॉम मैथ्यू टू रेवलेशन, 27 किताबों में से भी जगह पे निकाल के बता दे कि पीटर ने, पॉल ने मत्ती 28:19 का खंडन किया हो। शेखर डेविड, आपको पूछ रहा हूं, निकाल के बताना, अपनी वीडियो बनाना, या फिर जो तुम्हारी ख्वाहिश है ना कि 50-50 पास्टर को बिठा के बात करूंगा, उस टाइम पे आ जाना। लेकिन ये तैयारी पहले देख लेना, क्योंकि वहां पे भी मैं ऐसे ही एक्सपोज करूंगा तुम्हारी टीचिंग को, ठीक है ना? पूरे बाइबल में एक नाम का बपतिस्मा, सुनो ध्यान से, पूरे बाइबल में एक नाम का बपतिस्मा किसी ने नहीं दिया, जबकि जिसने भी दिया उसने पद को साथ में जोड़ा है, पद को, उनकी डिएटी को साथ में जोड़ा है, उनके व्यक्तित्व को साथ में जोड़ा है, नाम के साथ में अभी रखूंगा। तो वापस कहता हूं कि पूरे बाइबल के अंदर ओपन चैलेंज है, किसी ने भी एक नाम का बपतिस्मा नहीं दिया। आप कैसे कह सकते हो कि एक नाम का बपतिस्मा होता है? ये रख रहा हूं प्रूफ, ऊपर लिखा है बैप्टाइज देम। पॉल ने कहा उनको, कहो कि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। एक्ट चैप्टर 2:38 में पीटर कहता है, ऊपर देख लो क्राइस्ट। लेकिन जब पौलुस की बारी आती है एक्ट चैप्टर 19:5 में, तो कहता है प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया।
ये क्या चल रहा है फिर? अब बताओ शेखर डेविड, एक नाम का बपतिस्मा किधर है? कौन सा नाम? ये वाला, जीसस नाम का बपतिस्मा। और तुम्हारा सो कॉल्ड मैक एलेस्टर ने क्या कहा कि अभी से हम जो है यीशु के नाम का बपतिस्मा देंगे। तो जिसने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया है उन सब के मुंह पे ये पोस्टर का तमाचा, बैठ के अभी रिपेंट करो, मन फिराओ, बैठ के अभी पश्चाताप करो, नहीं तो इसके चक्कर में नरक चले जाओगे। बपतिस्मा गलत ले लिया, गलत नाम ले लिया, वो तो इशू है, लेकिन सबसे बड़ा इशू है इन लोगों का कि तुम लोगों को परमेश्वर पिता के अस्तित्व ही खत्म करा दिया। ऐसी गंदी टीचिंग है, ऐसी गलत टीचिंग है। शेखर डेविड, जब तुम पब्लिक में बैठोगे ना मेरे सामने, मैं ऐसे ही बात करूंगा, तब क्या करोगे? अभी तो बड़ा बहाना बना के 4 तारीख से गए, तुमने पल्ला झाड़ लिया। अगर तुमको इतना ही होता ना कि तुम्हारे पास में सॉलिड टीचिंग है, तो तुमको मेरा ये जो पोस्टर बनाया, मेरे को कल्ट बोला, मेरे को ऐसा बोला, लॉलीपॉप छीन लेते ना बच्चे लोग से झगड़ा करते बच्चे, या चिढ़ जाते, रो लेते, ऐसा किया है तुमने। आ जाना था ना फिर पब्लिक में, आ जाना था ना फिर यहाँ पे। हम तो यहाँ पे पूरा का पूरा तैयारी करके बैठे थे 2 दिन पहले कि कौन कहाँ बैठेगा, क्या सेट होगा, हम सब सेट करके बैठे थे। बताओ। अब मैं वापस कहता हूं दोस्तों, पंजाब के पास्टर्स, गुजरात के पास्टर्स, वन गॉड वाले, दिल्ली के पास्टर्स, तुम लोग जहां कहीं से भी हो, मेरे को प्लीज साबित करके बताओ कि पीटर ने यीशु मसीह के नाम से, पौलुस ने प्रभु यीशु के नाम से। तो मैंने क्या कहा? नाम किसी ने लिया ही नहीं, सबने नाम के साथ में पद जोड़ा है, यानी कि उनकी डीएटी जोड़ी है, दैवत्व। यीशु कौन है? मसाया। ये देखो, मसाया किसके लिए, मैं वो भी रखूंगा, इंतजार करिए। एक नाम और यहोवा, एक ओनली फॉर इजराइलिट्स। दिमाग में घुसा लो, रखूंगा। कैसे? बताते हैं। मैथ्यू 28:19 में गो टू नेशंस आया, नेशंस प्लूरल। एक्ट चैप्टर 2:38 में नेशन आया, सिंगुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इजराइल का मैप है आज के हिसाब से। तो पीटर ने बैप्टिज्म दिया था इजराइलाइट्स को, उसके बाद में जीसस ने जो मैथ्यू 28 में जो कमांडमेंट दिया है ना, आदेश, वो दिया है टू द नेशंस। आप लोगों को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती? प्रेरितों का 2 हाथ लेके नाचते जा रहे हो कभी से, 2 का 38, 2 का 38, 2 का 38। ये क्यों नहीं सोचा कि ये नेशन को है, नॉट टू द नेशंस। लेकिन मैथ्यू 28 नेशंस। आप पढ़ते हैं इजरायलियों का बपतिस्मा का कनेक्शन कहां से है? यस बेटा, 1 Corinthians 10:2। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। हाँ, तो एक है बादल का बपतिस्मा, एक है समंदर का बपतिस्मा, और एक है बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा। फिर नीचे लिखा है कि अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में जॉन से बपतिस्मा लिया। अब बताओ, ये जो लैंग्वेज है पौलुस का, यूहन्ना का, ये किसके लिए? इजराइलाइट्स के लिए। तो किसी के नीचे जाना या किसी के अंदर से गुजरना, जैसे यीशु ने कहा लूका के 4:12-50 में कि मुझे एक बपतिस्मा लेना बाकी है, और जब तक वो नहीं हो जाता मैं कैसी सकेती में हूं, ऐसे करके वो कहता है। तो ये कैसे आप इसको नेशन के बपतिस्मा के साथ जोड़ सकते हो? ये इजराइलाइट्स के लिए एक लैंग्वेज था। बादल का बपतिस्मा, समंदर का बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा, माफ करना जी, यूहन्ना का बपतिस्मा। ठीक है ना? या आइए उसको पढ़ते हैं जी। जॉन 3:22। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए, और वहां वह उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। ओके, तो कौन बपतिस्मा दे रहा है? यीशु बपतिस्मा दे रहा है। ये उसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आकर वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा, सिंगुलर है, देने लगा। अब इसको पढ़ो। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ, यीशु की बात हो रही है, अब यीशु यहां प्रभु है, देख लीजिएगा। फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है, तो उन्हें बपतिस्मा देता है। यद्यपि ब्रैकेट में यीशु आप नहीं, वरना उसके चेले बपतिस्मा देते हैं। अब ये वन गॉड वालों ने ब्रैकेट का भी तमाशा बनाया, फिर कभी बात करूंगा।
तो दोस्तों, आपको अभी तक क्या पता चला? मैं आपको बताता हूं कि आपको टोटल 3 नाम मिले। एक है यीशु यानी कि यीशुआ, दूसरा है मसीह यीशु, तीसरा प्रभु यीशु। अगर आपको दिख रहा होगा यीशु, यीशु मसीह या मसीह यीशु, और तीसरा है प्रभु यीशु। यहां पे 3 नाम क्यों मैंने डाला है आपको बता देता हूं कि यीशु जो थे वो 30 साल वाले यीशु, और उसके बाद में मसीह मतलब है वो इजरायलियों के लिए मसीह बने 3.5 साल। लेकिन अब जो नीचे का पट्टा ये वाला, ये प्रभु बने हैं हमेशा के लिए। तो पतरस का बपतिस्मा को तो आप लोग काट दो अभी। तो जिसने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है वो बपतिस्मा आपका नहीं है। एक्ट चैप्टर 2:38 का बपतिस्मा शेखर तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, और वन गॉड वाले के मुंह पे बोल रहा हूं। मैथ्यू, माफ करना, एक्ट चैप्टर 2:38 का बपतिस्मा आप लोगों ने लेकर गलती कर दिया है, या आप लोगों ने लेकर गलती कर दिया है, क्योंकि मसीह यीशु का बपतिस्मा इजरायलियों के लिए था। पौलुस, माफ करना, पतरस ने जो बपतिस्मा दिया वो इजराइलिट्स के लिए था। और यीशु जो थे, ये जो नाम है, ये मरियम का वो बेटा है जिसको कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी, बेटा जनेगी, ये वो बेटा है। एक वचन पढ़ सकते हैं आप, आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 9, आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 9। और जितने इस वक्त में फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करिए। कितने लोग? जितना हो सकता है शेयर करते जाओ, वॉच पार्टी शेयर करते जाओ। जबरदस्त टीचिंग आपको मिल रही है, या जबरदस्त टीचिंग आपको मिल रही है जी। यशायाह 6:9, उसने कहा जा और 9 का 6, 9 का 6, 9 का 6, आइज़ाया 9:6। 9 का 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। एक सेकंड, सबसे पहला क्या लिखा है? बालक। यस, इंग्लिश में है, उसी के नीचे क्या अलग है? अलग है ना, ठीक है, पहले हिंदी में पढ़ लो। तो लिखा है कि हमारे लिए एक बालक दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया है। एक सेकंड गड़बड़ हो गया। तो इसको कहते हैं कि एक कहता है बालक दिया गया, फिर नीचे लिखा पुत्र दिया गया, जबकि लिखना क्या चाहिए था? पहला भी लिखना चाहिए था बालक दिया गया, और नीचे भी लिखना चाहिए था पुत्र दिया गया। ऐसा क्यों लिखा है कि बालक दिया गया, नीचे लिखा पुत्र दिया गया? या तो ऊपर लिखना चाहिए था पुत्र दिया गया, नीचे भी लिखना चाहिए था पुत्र दिया गया। इसी को इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से जी। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6, बी केयरफुल। आइए सुनते हैं आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6। और वापस से कहता हूं कि एमएमबी के लोगों, जितना हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों को जबरदस्त, और वॉइस भी चेक करते रहो बीच बीच में। यह Isaiah 9:6, for unto us a child is born, चाइल्ड मतलब बालक। अभी नीचे unto us a son is given। ऐसा क्यों लिखा है दोस्तों? कम से कम ये भी तो सोचो। ऊपर लिखता है बालक, नीचे लिखता है पुत्र, इंग्लिश में लिखता है चाइल्ड, और नीचे लिखता है सन इज गिवन। ऐसे ही आपको यीशु को लेना है। बहुत ध्यान से सुनो, जो यीशु मिले हैं ना आपको, वो 30 साल के लिए यीशु मिले। जो यीशु मसीह मिले वो इजरायलियों के लिए 3.5 साल मिले। लेकिन जो नीचे मिले, जो यीशु भी है और आपका यहूदा का सी भी है, बब्बर शेर, वो यीशु प्रभु है। इसलिए पौल समझ गया था कि बपतिस्मा प्रभु यीशु के नाम से। तो शेखर डेविड, आपके चर्च को आपने बपतिस्मा किस नाम से दिया है? और आप अगर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, और मैं चाहता हूं कि मैं लास्ट में आपको 5 सवाल रखा हूं चैलेंज के लिए, आप वीडियो बनाओ और सबको बताओ आपने अपने चर्च को किस नाम से बपतिस्मा दिया। न्यू टेस्टमेंट में पौलुस देता है प्रभु यीशु के नाम से, एक्स देता है मसीह यीशु के नाम से। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं समझे? अभी इसको बताते हैं। इन तीनों का उल्लेख पतरस करता है, ये देखते कैसे करता है। Acts 2:36, सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय एक जान सेकंड, ले। कौन सा घराना? इजराइल का घराना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यीशु को पतरस ने जो संबोधित किया है वो इजराइल के लिए किया है। तो लिखा है कि निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने
एक सेकंड, तो परमेश्वर कहां है? ऊपर है। तो परमेश्वर ने यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया, किसको क्रूस पे चढ़ाया? मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाया। किसको क्रूस पे नहीं चढ़ाया? प्रभु को क्रूस पे नहीं चढ़ाया, बल्कि जिसको क्रूस पे चढ़ाया वो यीशु है। यीशु क्यों? यीशु क्यों? क्योंकि यीशु बनकर आया था फसा का मेमना। यीशु को जो बॉडी मिली है वो ह्यूमन बॉडी मिली है, लेकिन जो यीशु था वो डैनियल का प्रॉफिट किसी जो थी, वो मसाया की प्रोफेसी थी। इसलिए पतरस कहता है कि यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। ऐसा क्यों कहा फिर पतरस ने? प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया, ऐसा क्यों कहा? फिर जरा सोच के देखें कि इन लोगों की टीचिंग कितनी गड़बड़ है। दोस्तों, बाइबल ऐसे पढ़ते हैं, शेखर डेविड बाइबल ऐसे पढ़ते हैं। आई बात समझ में? ओके, हाँ दोस्तों, एक फोटो दिखाता हूं। यीशु नाम यहां पर आया है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि उसका नाम मसीह रखना? उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि उसका नाम प्रभु रखना? बहुत पतरस फिर क्यों कह रहा है? इसका मतलब यह है कि जो मरियम को पैदा हुआ वो यीशु है, लेकिन जो इज़राइल को मिला वो डैनियल की प्रोफेसी वाला मसीह है। लेकिन आज जो पूरी दुनिया को मिला वो प्रभु है, वो प्रभु है। जानते हो, कोलोसियन निकालो जल्दी से। जानते हो कोलोसियों की किताब उसका 3 का 17 में क्या लिखा है? लिखा है कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 17। हाँ ठीक है, अभी पढ़ देते हैं कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 17। अच्छा ठीक है, फिर आगे पढ़वा देते हैं। आइए पहले पढ़ते। मसीह, मसाया, एंड आफ्टर 62 वीक्स, जो कि 62 सप्ताहों के बाद में मसाया शैल बी कट ऑफ ओनली फॉर इज़राइल। ये रहा आपका प्रूफ। तो जो मसीहा है वो मरा है। मसीहा यीशु नहीं, यीशु मसीह जो मरा है ना, वो इज़राइल के लिए मरा है। अब इसको पढ़िए मलाकी 3:1 में। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो जी। वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। इसका मतलब कौन आ रहा है? लिखा है कि प्रभु यूड है वाव है, जिसे तुम, यानी कि इज़राइल को कह रहा है, ढूंढते हो, वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। जरमाया, माफ करना, यरूशलेम के मंदिर की बात हो रही है, आ जाएगा। वाचा का वो दूत, ये वाचा का दूत कौन है? ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस को वाचा का दूत बोला गया। जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। ये बात हो रही है प्रभु की ओर से, ये बात हो रही है यहोवा की ओर से। प्रभु कह रहा है, यहोवा कह रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पे बात प्रभु की हो रही है, यीशु की क्यों नहीं हो रही है? मसीहा की क्यों नहीं हो रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इज़राइलियों का एक प्रभु है, जिसको मैं कनेक्ट करूंगा। तब जाकर कहता है, वचन से या काम से जो भी कुछ करो, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। एक सेकंड, मसीह यीशु के नाम से करो। प्रभु यीशु के नाम से। ऐसा होना चाहिए। इसका ध्यान है, एंजॉय कर। कौन सा नाम? प्रभु यीशु। या प्रभु यीशु। यहां पे यीशु मसीह क्यों नहीं लिखा है शेखर? यहां पे प्रभु यीशु क्यों आ गया? और मेरे पास में स्लाइड्स बहुत हो जाते थे, इसलिए मैंने वो तुम्हारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को जो तुम कोट करते ना, कि देखो यीशु के नाम से प्रार्थना, यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम से पतरस ने चंगा किया, यीशु के नाम से पौलुस। यीशु नहीं है रे बाबा, यीशु मत बोल। यीशु यहूदी लड़का था, मसीहा इज़राइलियों का प्रोफेसी था। लेकिन जो यीशु प्रभु बना बाद में, क्योंकि यीशु के अंदर प्रभु रहता है। यूड है वाव है, यीशु एक शरीर था। इसलिए तो लिखा है कि ये भक्ति का भेद गंभीर है। ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड, गॉडलीनेस, गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। इसको क्यों नहीं समझते? यीशु मतलब बॉडी, यीशु के अंदर मतलब गॉड। यूड है वाव है। रखूंगा आगे। ओनली जीसस ग्रुप वालों का अक्सर कहना है कि मत्ती 28 के 19 के बपतिस्मा की प्रैक्टिस चेलों ने क्यों नहीं की। वाह इनके जितने भी सो कॉल्ड है ना पास्टर लोग बड़े बड़े, इनका सबसे पहला टारगेट, और इनको लगता है कि ऐसा बोल के हम ट्रिनिटी वाले फंस जाएंगे।
आज नहीं फंसेंगे, और मैं तो बिल्कुल नहीं फंसूंगा, फंसा के छोड़ूंगा। अब प्रश्न उठता है, ओनली जीसस ग्रुप वालों का अक्सर कहना है कि 28-19 के बपतिस्मा की प्रैक्टिस चेलों ने क्यों नहीं की। उसका जवाब देता, पढ़िए। एक्ट्स 2:41। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। एक सेकंड, किसका वचन ग्रहण किया? किसका वचन ग्रहण किया? पतरस को जीसस ने क्या बोला? मैथ्यू 28:18 में, सारा अधिकार मुझे देगा, इसलिए पतरस तू जा, सबसे पहला क्या कर? चेला बना। उसके बाद क्या कर? उसके बाद क्या कर? बपतिस्मा दे। उसके बाद क्या कर? उनको सिखा व्हाट आई हैव कमांडेड। तो पहला चेला है ना, अब में बपतिस्मा है, एंजॉय करो आप लोग भी। पहला क्या है? बपतिस्मा है। दूसरा क्या है? चेला है। तीसरा क्या है? टीचिंग है। तो पहला चेला है ना, तो चेले में क्या आएगा? टीचिंग आएगा, यानी कि सिखाना। उसके बाद में क्या सिखाया होगा? प्रीचिंग किया। पीटर ने बोला भाई अभी हम क्या करें? बोला एक काम करो, वचन ग्रहण करो। वचन क्या? तो उन्होंने बपतिस्मा लिया। फिर मेरा क्वेश्चन ये है, और ओपन चैलेंज है शेखर, एक्ट चैप्टर 2:41 में जीसस के नाम से डुबाया, मसीह यीशु के नाम से डुबाया, ऐसा कहां लिखा है? पीटर ने कहा कि यीशु मसीह का बपतिस्मा, मतलब उसने क्या कहा? यीशु मसीह जो डैनियल की प्रोफेसी थी उसको उसने प्रीच किया, उसने उसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि डैनियल की प्रोफेसी के हिसाब से जीसस को मरना था। 70 वीक्स का अभी आगे थोड़ा सा रखूंगा, ठीक है ना? उसकी स्टडी कर लेना पहले, तब तुमको ये कनेक्शन मिला। एक्चुअली तुमने ना अपने पापा को सुन लिया, विलियम बर्नम को, वहां से कट करो पहला उसको। पहला 70 वीक्स के कॉन्सेप्ट में आओ, 70 वीक्स की टीचिंग समझो पहला। तो प्रश्न है किस नाम से? कुछ बातों को समझना होगा। अब आपको मैं समझाता हूं कि मसला क्या है, क्यों प्रैक्टिस नहीं किया, आपके हिसाब से क्यों प्रैक्टिस नहीं किया। आपको एक जवाब देने जा रहा हूं, आइए सुनते हैं। पहला, इसको कहते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। इसको कहते हैं कि घटनाओं को देख देख कर नहीं लिखा गया, बल्कि सुन सुनकर लिखा गया था। इसको कहते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स। द 4 कैनोनिकल गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, वर रिटन विदिन सेवरल डिकेड्स आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जनरली बिटवीन 60 CE कॉमन एरा एंड 110 कॉमन एरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जीसस मिनिस्ट्री कर रहे थे 31 AD से लेकर, माफ करना 27 से लेके 31 AD तक में, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि देख देख कर नहीं लिखा है। कम से कम 30 साल बाद अगर आप यहां पे देख पाओगे, तब किसी ने पूछा कि भैया हमको बताओ आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या हुआ, पतरस ने बपतिस्मा कैसे दिया, उसको पूछ पूछ के लिखा गया है लूक के द्वारा। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये उठेगा कि गॉस्पेल पीटर ने क्यों नहीं लिखा, जबकि घटना पीटर की है, जबकि पूरी बात पीटर की है, जबकि पीटर वहां मौजूद है, बपतिस्मा की बात पीटर कर रहा है, टीचिंग की बात पीटर कर रहा है। तो ये लूक महाशय एक्ट्स की किताब को क्यों लिख रहे हैं, वो भी 30 साल के बाद? यस और नो? सोचने वाली बात है कि नहीं? ये भी तो पॉसिबल है ना? हाँ, ये भी तो पॉसिबल है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि बाकी चेलों ने प्रैक्टिस क्यों नहीं की? तुमको किसने कहा कि प्रैक्टिस नहीं किया? तो फिर मुझको ये बताओ कि ये 30 साल के गैप में क्या क्या हुआ, बता सकते हो? पतरस 70 AD में नीरो रोम का जो एम्परर था, उसके हाथ से बेचारा मर गया पीटर। उसके बाद में बात, उसके पहले वो पूछा होगा पीटर जी प्लीज बताइए, तो पीटर ने कहा होगा कि भैया हमने टीचिंग यीशु मसीह की दी, क्योंकि बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट है समंदर का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, और फिर उसके बाद में बादल का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा, यीशु कहते मृत्यु का बपतिस्मा। आपको ऐसे भी समझना होगा, बट वो मेरा सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है, आप लोगों को आंख खोलने के लिए बोल रहा हूं। तो फिर प्रश्न उठता है कि पीटर ने गॉस्पेल क्यों नहीं लिखा? पहले कुछ बातों को आपको समझनी है कि आज बपतिस्मा किस नाम से का चर्चा हो ही क्यों रहा है। पहली बात, 3 बीइंग्स
इन वन वालों की वजह से या वननेस के कॉन्सेप्ट को मानने वालों की वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। अगर ये आता ही नहीं ऐसे लोग, तो फिर हम तो मत्ती 28-19 का ही बपतिस्मा दे रहे होते, जो भी हम दे रहे हैं। अब इसको पढ़ते कि एक्स 2:38 में पूरी तरह से गलत इंटरप्रेट किया है और सिखाया किसने? वननेस वालों ने। और 3 बीइंग इन वन